सोत्वाद्वायुष प्राण श्यामुखा अग्निराजायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति शोभे भोले दस भुज अति शोभे निर्गुण रूप निरखता निर्गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला लुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले ससे धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे शनकादिक करुणादिक शनकादिक करुणादिक भूतादिक शंगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता हे जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका हे प्रणवाक्षर के मथे प्रणवाक्षर के मथे ये तीनों रेखा। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा ते भारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी
अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः। आरती दिखाइए अब। माता जी सबको आरती दे दीजिएगा। हाँ दो इधर आइए माता जी। हरिः ओम जगनेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहति हनाकं महिमानः सदन्तजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवंतिका फूल चंपक पाटलाभ जय पुण्डागजात करविल्लर साल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में दत्त्वा ग्रहणा शिव शंकर। ओम श्री महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बाकी लोग बारी बारी से आके फूल चढ़ा देंगे और प्रणाम करके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे 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 श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेशरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजीवन वृषाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालिरानामधीशं रघुपति प्रिय भगतं बात जातं नमामि। हे प्रभु मोहिना विशारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, बाबा वैद्यनाथ की, काशी विश्वनाथ की, शिवा की बिहारीलाल की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के
पावन नामों को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर भगवान भोलेनाथ के पावन नामों को गाते हुए प्रभु की शरण में हम आप सभी मिलकर चलेंगे। सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी 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 हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण 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 हम आए तिहारी। जय हो। डम 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 डमरू बजावे। 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 कर में त्रिशूलधारी शरण हम आए तिहारी। कर में त्रिशूलधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन भगवान भोलेनाथ की शरण में आया है? आप सभी आए हैं? आप आए हैं ना? तो मिलकर कहिए ना, जो जो भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। जब शरणागत हो जाते हैं, जब अपना कोई बल नहीं रहता, तभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हैं। तो जो बाबा के शरणागत हुए हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके रहेंगे। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 सभी के मध्य देखिए अभी तो कथा प्रारंभ ही हुई है और नित्य प्रति अतिथियों का भी आना जाना लगा रहेगा। आज कथा के मध्य हम सभी के बीच सुरेंद्र प्रसाद सिंह बलुआई से पधारे हुए हैं। भैया जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर
दिव्य शिव महापुराण की पावन कथा में 7 पट्टी चतमाडीह की पावन भूमि पर आप पधारे हुए हैं, तो भैया का बड़ा अभिनंदन है और हमारे पूरे यजमान परिवार के द्वारा बहुत स्वागत है। तो आप कथा में आए हैं तो थोड़ी देर तो भगवान की कथा सुनकर ही जाइएगा। सभी भाव से कहेंगे, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो शंकर भगवान की जय हो। बाघंबर तेरे अंग पे सोहे, 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 गले में नाग धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो हर हर महादेव। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारी शरण हम आए तिहारी, भव भय भंजन हारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी 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 हम आए तिहारी। ऐसे नहीं, जो भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं ना, सबकी आवाज आनी चाहिए। आप मत बोलिएगा, एक बार हम बोलेंगे उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना है और सबकी आवाज आनी चाहिए। और हाँ देखो, हमें ना थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, हाँ तो तेज से बोलिएगा, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। लगे ना नहीं रहा कि कोई यहाँ पे बैठा है, आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा तेज से गाइए, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। दो चार लोगों की आवाज आ रही है बस, और किसी की आवाज नहीं आ रही है। भोजन करके नहीं आए हो, खूब चकाचक भोजन पाके आए हो, हाँ बिल्कुल फ्री होके। अब भगवान का नाम गाने में इतनी कंजूसी की कहीं तेज से आवाज ना निकल आए। हाँ एक बार देखो, भाव से एक बार में गा दीजिए, हम दोबारा नहीं कहेंगे, फिर सबकी आवाज आनी चाहिए। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी,
शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी। आए तिहारी। आए तिहारी। आए तिहारी। आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाबा बैद्यनाथ की जय हो। और हमारे शंभुनाथ जी की बेटी और दामाद जी पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान करेंगे। कृपया मंच पर आ जाए। शिरादे। आइए आज सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ माँ परम्बा माँ जगदम्बा माँ पार्वती के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भूत भावन भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हम आप सभी को शिव महापुराण की इस पावन गंगा में डुबकी लगाने का पावन सौभाग्य आज हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा ही है जो आज चटमाडीह की इस पावन भूमि पर शिव महापुराण की गंगा बह रही है। जो गंगा, जिस गंगा में डुबकी लगाने के लिए, जिस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें भी शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन उन स्वर्ग के देवी देवताओं को भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का ये पावन सौभाग्य नहीं मिलता, जो सौभाग्य आज हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
ये भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है। अब यदि शिव महापुराण के लिए ध्यान दीजिएगा, गंगा की तुलना भी दे दी जाए ना तो भी कम है। क्यों? क्योंकि देखो, लोग कहते हैं कि हम गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे और गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए तो गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि गंगा मैया हमारे पापों को नहीं धोती है, आप कहेंगे कैसे? सब तो यही कहते हैं कि गंगा पाप धोती है, गंगा पवित्र करती है, पावन करती है। हम बताते हैं आपको, कहते हैं, सब कहते जरूर हैं कि गंगा मैया पाप धोती है। अब बात भी सच है, हमने भी सुना है कि गंगा मैया पाप धोती है, लेकिन हम उस बात को समझने में, उस बात को जानने में पीछे रह जाते हैं कि गंगा मैया पाप तो धोती है, पर गंगा मैया कौन से पाप धोती हैं? जो पाप, जो अपराध हमसे अनजाने में बन जाए। अब कोई अपराध हमसे बन गया, हमें पता नहीं था, गलती हो गई, तो उस पाप को तो गंगा मैया धो देगी, पवित्र कर देंगी आपको। लेकिन भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पाप, जो अपराध जानबूझकर, सोच समझकर, षड्यंत्र बनाकर किए जाएं, उन पापों को गंगा मैया नहीं धोती है। अब यदि विचार किया जाए, सच बताइएगा, हमारे जीवन में कितने ऐसे पाप होंगे जो हमने अनजाने में किए हों, और कितने ऐसे पाप होंगे जो जानबूझकर किए हों। अब यहाँ बताओ या ना बताओ, पर अपने मन को जवाब जरूर दीजिएगा। जब गिनने के लिए बैठोगे तो 2-4 ही अपराध ऐसे निकलेंगे कि जो अनजाने में हमसे हुए होंगे। सच बात तो यह है भैया, आज का व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ करता ही नहीं है। छोटा सा काम भी करेगा तो 10 बार विचार कर लेगा और 10 बार सोच लेगा कि ये काम करूं या ना करूं, तब जाकर उस काम को करेगा, तब जाकर उस कार्य को करता है। तो सोचो भैया, हमारे वो पाप ज्यादा हैं जो अनजाने में किए हैं, या फिर वो अपराध ज्यादा हैं जो जानबूझकर किए हैं? जब मन से पूछोगे तो वही अपराध ज्यादा निकलेंगे जो हमने जानबूझकर किए हैं। और गंगा मैया उन अपराधों को नहीं धोती है जो जानबूझकर किए जाएं। गंगा मैया तो उन अपराधों को धोती है जो अनजाने में हो जाए। तो आप गंगा में स्नान करने के लिए जाओगे, समस्त पापों को गंगा नहीं धोएगी। आप गंगा में जाकर तन को शुद्ध बनाते हो, लेकिन अपराध कहाँ से होते हैं? अपराध तन से नहीं होते, अपराध मन से होते हैं। अब सोच लीजिए, यदि किसी कपड़े में कोई दाग लग जाए, तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन है, साबुन लेकर आओ, कपड़े के दाग को साफ कर लो। क्या दुनिया में कोई ऐसी साबुन है जो मन में लगे दाग को साफ कर दे, जो मन में लगे मैल को साफ कर दे? क्या दुनिया में ऐसी कोई साबुन है? कोई साबुन नहीं है। लेकिन भैया कहते हैं, जो शिव महापुराण की शरण में आ जाए, तन भी पावन बन जाए, मन भी पावन बन जाए, पूरा जीवन भी पावन बन जाए। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। इसीलिए कहा कि इस कथा को यदि गंगा की तुलना भी दी जाए तो भी महिमा कम पड़ेगी, क्योंकि गंगा तो केवल मात्र अनजाने में किए अपराधों को धोती है, पर शिव महापुराण की कथा तो उस मन को ही पवित्र बना देती है, जिस मन के द्वारा हमसे अपराध हुए हो, जिस मन के द्वारा हमसे पाप हुए हो, उस मन को भी इस शिव महापुराण की कथा पावन कर देती है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नात्मयाया
दध्यासो पदयो रतिम। सूत जी महाराज कहते हैं वंदे शिव पुराणम ही, ऐसे पावन शिव महापुराण की हम वंदना करते हैं जो तन को भी पावन बना दे और मन को भी पावन बना दे और जीवन को भी पावन बना दे। और प्रणाम भी कैसे कर रहे हैं, वंदना भी कैसे कर रहे हैं, कहा सर्वदा हम प्रसन्न मन से हम शिव महापुराण की वंदना कर रहे हैं। प्रसन्न मन से शिव महापुराण को हम प्रणाम कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये भी कही कि प्रणाम करने के बाद हम शिव महापुराण को सुन किस लिए रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि हम कोई भी धर्म का कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। आज मान लीजिए हम कोई दान कर रहे हैं तो उसके पीछे का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम ये दान करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, सबके मन में भाव होता है। पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव महापुराण को हम प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं प्रसन्न मन से। और किस भाव से कर रहे हैं, कहा हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए संसार की। इस कथा को सुनने से संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। कहा दध्यासो पादयो रतिम। इस कथा को सुनने के बाद यदि हमारे हृदय का कोई भाव है तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति हमें मिल जाए, यही हमारे हृदय का भाव है। अभी बात तो वही आ गई ना, जब संवाद में कथा प्रारंभ होती है, जैसे रामचरितमानस संवाद में प्रारंभ हुई थी, तो उस कथा को प्रारंभ करने में, उस कथा को समझाने के पीछे बाबा तुलसीदास जी का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य कोई ज्ञानी बनना नहीं था, उनका उद्देश्य कोई संसार की वस्तु को प्राप्त करना नहीं था। उनका उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य कौन सा था भैया? सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाही अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाही अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जैसे तुलसीदास जी की मांग क्या थी? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। और यही मांग श्री सूत जी महाराज की है। सूत जी भी कह रहे हैं कि हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हम शिव महापुराण की कथा इसलिए सुन रहे हैं, इसलिए श्रवण कर रहे हैं कि हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति चाहिए, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों का प्रेम हमें चाहिए, इसलिए हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। अरे भैया, हम आपसे भी कहें, कल तो महत्व की ही कथा हमने सुनी है, अब आज से कथा में धीरे धीरे हम प्रवेश करेंगे। कल ही कहा था कि मन में पवित्र संकल्प धारण करके बैठिए। आज हम बता भी देते हैं कि संकल्प कैसा मन में धारण करके बैठिए। कथा सुन रहे हैं, इसके पीछे संसार की वस्तुओं का संकल्प मत लीजिए। आप ये विचार करके कथा मत सुनिए कि हमारा घर परिवार बढ़िया चले, ये विचार करके कथा मत सुनो बढ़िया नौकरी लग जाए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में हमारा मन लगने लग जाए। देखो,
संसार की वस्तु जितनी हमारे भाग्य की है वो हमें मिलेगी, भाग्य का कोई नहीं छीन पाएगा हमसे। लेकिन जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं है, जो चीज हमारी भाग्य में नहीं है, वो केवल एक ही है, भगवत प्रेम, प्रभु की भक्ति। जो व्यक्ति के भाग्य में नहीं होती उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो कथा श्रवण के पीछे यही उद्देश्य लेकर बैठिए। कथा प्रारंभ में ही सूत जी महाराज खुद कह रहे हैं कि हम इसलिए कथा सुन रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में रति हमारी बढ़ जाए, प्रसन्न मन से प्रेम भगवान भोलेनाथ के चरणों में बढ़ जाए, इसलिए हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। तो आप भी भैया यही भाव लेकर कथा सुनिए। संसार मिले या ना मिले, भगवान के चरणों का प्रेम मिल जाए, प्रभु के चरणों की भक्ति मिल जाए, जो सर्वोत्तम है। और संसार पा भी लोगे तो कितने दिन के लिए पालोगे, एक दिन तो संसार छूटना ही है। आज संसार के सुख पालोगे, एक दिन तो ये सुख भी छूटने हैं, सारे बंधन भी छूटने हैं, जितने अपने हमारे हैं वो सभी के दिन छूटने हैं। इसलिए बाबा के चरणों में मांग ऐसी करो, याचना ऐसी करो जो यहाँ भी हमारे साथ में रहे और यहाँ से जाने के बाद वहां भी हमारे साथ में रहे। और कह दिया जाए ना, जिसने प्रभु से प्रेम मांग लिया उसने अपने जीवन में चतुराई कर ली। अच्छा, चतुराई होती क्या है? आपसे यदि पूछा जाए कि चतुराई क्या है, आप किस व्यक्ति के लिए चतुर कहोगे? आप उसी के लिए चतुर कहोगे जो खूब बढ़िया बातें बनाकर जानता हो, खूब तर्क वितर्क करके जानता हो, खूब बुद्धिमानी दिखा के जानता हो। आप कहोगे भैया वो तो बड़े चतुर हैं, ऐसे कहोगे ना। लेकिन संत कहते हैं जो तर्क वितर्क करके जाने, विद्वता दिखा के जाने, किसी को छोटा बड़ा दिखा के जाने, वास्तव में वो चतुर नहीं कहलाता। यदि वो चतुर कहलाता तो भैया कहते हैं बीरबल कितने चतुर थे, उनसे जो प्रश्न करता तुरंत चार बात बना के फेंक देते, उनके लिए चतुर कहा जाता। वो चतुराई नहीं है। चतुराई तो वो है, चतुर उसे कहा जाएगा जो यह लोक भी अपना सुधार ले और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी अपना सुधार ले, वो चतुर कहलाएगा। जो यहाँ भी जीवन अच्छे से बिता ले और यहाँ से जाने के बाद वहां भी जीवन अच्छे से बिता ले, चतुर उसे कहा जाएगा। संसार में चतुराई दिखाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो वो है जो यहाँ भी जीवन सवारे और वहां भी जीवन सवारे। इसलिए यहाँ पर चतुराई दिखाइए एक ही भाव से कि प्रभु की भक्ति मिल जाए, प्रभु का प्रेम मिल जाए। क्योंकि कल भी आपसे कहा था ना, संसार को अपना भी लोगे तो कितने दिन के लिए अपना लोगे। यहाँ वास्तव में कोई हमारा है थोड़ी ना। जिनको भी हम कह रहे हैं आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, ये केवल कहने के लिए हमारे हैं, वास्तव में सत्यता में यहाँ हमारा कोई नहीं है। एक छोटी सी कथा आपको सुनाएं। एक बार क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। एक बालक अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। अब जब उसकी पतंग कटी तो वो पतंग जाकर कहाँ गिरी? एक संत की कुटिया में जाकर वो पतंग गिरी। अब वो बालक पतंग ढूंढता ढूंढता उस संत की कुटिया में पहुंच गया। अब संत की कुटिया में जाकर कहा, बाबा यहाँ पर क्या मेरी पतंग आई है? संत बोले, आई तो है, अंदर कुटिया में रखी है, जाकर ले ले। अब जैसे ही वो बालक उस पतंग को लेकर जाने लगा, संत बोले, बेटा तू पतंग तो बड़ी अच्छी उड़ा लेता है, और कौन कौन से काम आते हैं तुझे? बालक कहने लगा, महाराज पतंग भी उड़ा लेता हूँ, कभी कभी चोरी भी कर लेता हूँ, कभी कभी मदरा पान भी कर लेता हूँ, कभी कभी जुआ भी खेल लेता हूँ, हाँ कभी झूठ भी बोल देता हूँ। लेकिन देखो जो भी करता हूँ सब कुछ अपने परिवार के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। मेरे परिवार वाले
एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो मैं जो भी करता हूँ ना अपने परिवार के लिए करता हूँ। अब संतों का तो स्वभाव होता ही है। कहा संत कहने लगे बेटा एक बात बता, तू जो उल्टे सीधे कर्म करता है, जब तेरे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा तो क्या तेरे परिवार वाले तेरा साथ देंगे? अब बालक कहने लगा अरे मेरे परिवार वाले तो इतना प्रेम करते हैं, कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं, हर समय पर मेरा साथ देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। संत कहने लगे भैया काहे को सूखे ढोल बजा रहे हो, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये तो कहने की बात है कि हम प्रेम करते हैं। संत बोले देखो यदि हमने इस बात को साबित कर दिया कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता तो आप फिर क्या करोगे? बालक कहने लगा महाराज यदि आपने इस बात को साबित कर दिया कि कोई प्रेम नहीं करता, उस दिन से मैं सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। अब जो संत थे उन संत को श्वास रोकने की विद्या आती थी। अब उन्होंने क्या किया, वो श्वास रोकने की विद्या उस बालक को सिखा दी और बोले जाओ अब जाकर अपने घर वालों के प्रेम की परीक्षा ले लो। अब श्वास रोकने की विद्या सीखकर अपने घर आया। आते माँ ने देखा, माँ बोली अरे बेटा बड़ी देर में लौट कर आया, कहाँ गया था? कहने लगा कुछ नहीं, अपने गुरुजी के पास गया था। और बोला माँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, यदि मुझे ज्यादा कुछ हो जाए तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना। अब माँ ने कहा ऐसी बोल रहा होगा। गया और जाकर अपने कमरे में लेट गया और जैसे कमरे में लेटा तो श्वास रोकने की विद्या सीख कर आया था, श्वास रोक ली अपनी। अब जैसी थोड़ी देर में भैया पत्नी गई जगाने के लिए। पत्नी पहले तो आवाज लगाने लगी अरे भोजन कर लीजिए, हमने भोजन लगा दिए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और जैसी पत्नी ने हिलाया डुलाया सो भैया जैसा इसको कर दे वैसी हो जाए। अब श्वास नहीं चल रही थी, जैसी नब्ज देखी पत्नी ने, नब्ज देखते ही घबरा गई, चिल्लाने लगी अरे अभी तो इतनी बढ़िया चल के आए थे, पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो गया। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। अरे अभी इतना बढ़िया चल कर आया था, थोड़ी देर में क्या हो गया। अब तो भैया शमशान ले जाने की भी तैयारी होने लगी। अच्छा ये मरा नहीं है, मरने का नाटक कर रहा है। इतने में क्या हुआ, इसकी माँ को याद आई कि मेरे बेटे ने कहा था कि देखो ज्यादा कुछ हो जाए तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना। माँ ने कहा बुला लेते हैं एक बार गुरुजी को, मन में संतुष्टि रहेगी। और गुरुजी को बुलाया और जैसे वो संत चल कर आए, एक कागज की पुड़िया में एक दवाई लेकर आए। सबसे पहले उस बालक के पिता से कहा कि आप इतना रो रहे हैं, आपको देखकर लगता है कि आप अपने बच्चे से बड़ा ही प्रेम करते हैं। उनके पिता बोले अरे मेरा बेटा बड़ा ही नेक था, मुझे बड़ा ही प्रेम है अपने बच्चे से। संत बोले अच्छा देखो ये मेरे हाथ में जो दवाई देख रहे हैं ये एक सिद्ध की हुई दवाई है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा करो इस दवाई को आप खा लो, आप मर जाओगे, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा, आपका बालक जिंदा हो जाएगा, आप खा लीजिए इस दवाई को। उसके पिताजी बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मैं इस दवाई को नहीं खाऊंगा, मना कर दिया। उसकी माँ के पास गई, बोले आप तो बड़ा प्रेम करती हो, आप इस दवाई को खा लो, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा, आप मर जाओगी। माँ ने मना कर दिया, बोली महाराज ज्यादा अवस्था नहीं हुई है, दूसरा बालक हो जाएगा, एक बार जीवन मिला है, मरना नहीं चाहती मैं, मना कर दिया। पत्नी से कहा तुम इस दवाई को खा लो, इस दवाई को खाने से तुम मर जाओगी, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी बोली महाराज मुझे मरना नहीं है, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। पत्नी ने भी मना कर दिया। आस पड़ोस के जितने भी लोग खड़े हुए थे एक एक करके संत ने सबसे पूछा, सबने मना कर दिया कि हमें मरना नहीं है।
अब संत बोले देखो भैया, मेरा तो शिष्य था, मैं तो अपने शिष्य से बड़ा ही प्रेम करता था, इसलिए मैं ही इस दवाई को खा लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा शिष्य जीवित हो जाएगा। सब बोले अरे बाबा जी आप ही दवाई को खा लो, संतों का जीवन तो उपकार के लिए होता है। अब जैसे उस पुड़िया को खोला, उसमें कोई दवाई नहीं थी, मीठी मिश्री रखी हुई थी, उसको लिया और संत ने खा लिया। अब संत को कुछ नहीं हुआ, वो बालक जो लेटा था उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ संत के चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने सच कहा था, इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जो लोग भी कहते हैं ना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आज तक देखा है संसार में कि एक यदि इस संसार को छोड़ कर गया हो तो दूसरा उसके विरह में पीछे पीछे से संग में चला गया हो। कोई नहीं जाता किसी के साथ। ये तो भैया केवल मात्र कहने की बातें है कि ये मेरा है, ये मेरा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये तो संसार की बातें हैं, इसलिए संसार के कर्तव्यों को करते चलिए, लेकिन मन से भगवान के हो जाइए। मन परमात्मा को दे दीजिए, तन से दुनिया के बनकर रहिए पर मन से भगवान के हो जाइए, क्योंकि जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है। संत कहते हैं भैया जीवन मिला है हमको दिन 4 के लिए। कितने दिन के लिए मिला है? थोड़ा सा जीवन है, 4 दिन का जीवन है। इसलिए संसार के पीछे अपने इस जीवन को बर्बाद मत करो। जीवन मिला है हमको दिन 4 के लिए, कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। हाँ कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। जीवन मिला है हमको दिन 4 के लिए। जीवन मिला है हमको दिन 4 के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के गुणगान के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के गुणगान के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। काशी विश्वनाथ की बाबा बैद्यनाथ की। कई पुण्य किए जो होंगे ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए जो होंगे ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए जो होंगे ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए जो होंगे ये मानव तन है पाया। पर भूल गया मैं भगवन इस माया में भरमाया। पर भूल गया मैं भगवन इस माया में भरमाया। अब तक तो जीते आए परिवार के लिए। अब तक तो जीते आए परिवार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए।
शंकर भगवान की जय हो। तूने पाई पाई जोड़ी कोई कमी ना छोड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी तूने कोई कमी ना छोड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी कोई कमी ना छोड़ी। पर सुन ले ओ मन प्राणी तेरे संग न जाए कोड़ी। पर सुन ले ओ मन प्राणी तेरे संग न जाए कोड़ी। कुछ पुण्य कमा ले अपने उद्धार के लिए। कुछ पुण्य कमा ले अपने उद्धार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के। जय हो। हर हर महादेव। और महाराज कहते हैं अब मन में भाव तो लोगों की आता है, हम थोड़ी सी यदि कथा सुन लेंगे तो इतनी में ही क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप छाता किस लिए खरीदते हैं? किस लिए खरीदते हैं? अरे देखो सावन का महीना चल रहा, बारिश भी रोज हो रही है। आप जो छाता खरीदते हैं किस लिए खरीदते हैं? पानी से बचने के लिए कि छाता लेंगे और पानी से बच जाएंगे? अच्छा क्या छाता खरीद लेने से बारिश बंद हो जाती है? हाँ हो जाती है? नहीं होती ना। जब छाता खरीदने से बारिश बंद नहीं होती तब तो फिर छाते की कंपनी बंद करवा देनी चाहिए कि छाता खरीद लिया बारिश बंद नहीं हुई तो क्या मतलब फिर छाता खरीदने से? फिर होता क्या है छाता खरीदने से? आप जब छाता खरीदते हैं तो केवल मात्र कितनी भी बारिश क्यों ना होती रहे, यदि आपके हाथ में छाता है तो आप भीगोगे नहीं। इसलिए तो खरीदते हो ना कि छाता है तो हम बारिश में भी निकल जाएंगे और भीगेंगे नहीं, इसलिए छाता खरीदते हैं। उसी प्रकार ये जो माया रूपी संसार में बरसात हो रही है, ये दुख सुख की जो बरसात चल रही है, आपकी कथा सुन लेने से होगा क्या? ये दुखों की बरसात, माया की बरसात संसार में होगी, लेकिन आपके पास सत्संग रूपी छाता रहेगा तो आप उस बरसात में भीगोगे नहीं। इसीलिए बाबा का गुणगान करना जरूरी है, इसलिए बाबा के दरबार में आना जरूरी है, इसलिए बाबा की कथा को सुनना जरूरी है। हम पूरे संसार का ठेका नहीं ले सकते कि सबका कल्याण हो, लेकिन हमारे हाथ में यदि सत्संग रूपी छाता रहेगा तो हमारा कल्याण तो संभव है ना। इसलिए संत कहते हैं ये जग है कोई सराए यहाँ आए कोई जाए। ये जग है एक सराय कोई आए कोई जाए। ये जग है एक सराय यहाँ आए कोई जाए। ये जग है एक सराय कोई आए कोई जाए। इसका दस्तूर पुराना इस कोई मिटा ना
इसका दस्तूर पुराना कोई सदा टिके नहीं पाए। तू भज ले रे मन प्राणी उस पार के लिए, तू भज ले रे मन प्राणी उस पार के लिए। कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए। जीवन मिला है हमको दिन चार के लिए, जीवन मिला है हमको दिन चार के लिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके जो बाबा के दरबार में आए हैं ना, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके कहेंगे, कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो भोले के गुणगान के लिए। कुछ समय निकालो बाबा के गुणगान के लिए, कुछ समय निकालो भोले के गुणगान के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ समय निकालो भोले के गुणगान के लिए, हो कुछ समय निकालो भोले के गुणगान के लिए। थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान की शरण में आकर बैठ जाया करो, क्योंकि जिस संसार के लिए सारा जीवन दिए जा रहे हो, सारा समय दिए जा रहे हो, ये संसार अंत में यही कह देता है आपने क्या किया हमारे लिए, और इतनी सी बात कहकर हाथ छुटा लेता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप परिवार छोड़ दो, ये नहीं कहेंगे आप अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, सबको छोड़ दो ना, परिवार में रहो, लेकिन रहो कैसे? तन से संसार के बनकर रहो, तन संसार वालों को दे दो, मन से प्रभु के बन जाओ, क्योंकि भगवान को आपके तन की जरूरत नहीं है, भगवान को आपका मन चाहिए। और भैया दूसरी बात कहें, दुनिया वालों को आपके मन की जरूरत नहीं है, उनको आपका तन ही चाहिए। और दुनिया वाले ये नहीं देखेंगे कि आपकी कोई बात से उनके मन में पीड़ा हुई है, कोई बात उनके मन में लगी है ना, क्योंकि मन से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको आपका तन ही चाहिए। इसलिए तन से दुनिया के बन कर रहो, मन से बाबा के बन जाओ, मन प्रभु को दे दो, इसी में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जीवन जीने की भी देखो, हमारा जो जीवन है इसका भी एक नियम है। नियम कैसा है? बोले भैया जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए? जब तक कहते हैं 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य में बितानी चाहिए। जब तक 25 वर्ष की आयु है ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब जीवन को आनंद से जियो। और जैसे ही फिर 26वें वर्ष में लगने के लिए लग जाओ, सोई ग्रस्त में प्रवेश कर जाओ। लेकिन आज तो बड़ा ही उल्टा होता है। यहाँ पहले कहते थे कि भैया बाल विवाह होते हैं, अब ये तो बाल विवाह की परंपरा भी किस लिए चलाई गई थी? पहले अंग्रेजों का राज आ गया था, मुगलों का राज आ गया था, तो जिसकी कन्या बेटी उनको दिखाई देती थी हरण करके ले जाते थे, तो छोटी छोटी बेटियों का विवाह कर दिया करते थे।
लेकिन हमारे शास्त्र में भी एक कहा है कि बाल विवाह की परंपरा शास्त्र में भी नहीं है। यदि शास्त्रों में बाल विवाह की परंपरा होती तो 4 आश्रमों का वर्णन किया है। 25 वर्ष की आयु बोले ब्रह्मचर्य से बिताओ और 26वें वर्ष से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। आप 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहो, 50 साल तक आप परिवार में आराम से रह सकते हैं। लेकिन 50 के बाद गिनती क्या चालू हो जाती है? कौन सी गिनती चालू होती है? 50 के बाद क्या आता है? क्या आता है? 51। गिनती भी क्या कहने लग जाती है? घर की ड्यूटी अब खत्म हो चुकी है, बन। अब बन से ये भी हम नहीं कहेंगे कि जंगल में जाकर रह जाओ, कि जंगल में जाकर रहने लगो ना। बन से मतलब है कि आप घर में रहकर भी संसार का त्याग करके मन को वृक्त बना लो। आपने अपने मन को यदि वृक्त बना लिया तो आप घर में रहकर भी वन का वास कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप जंगल में रहोगे तभी आप वन में निवास करोगे ना। यदि आपका मन वृक्त हो गया है तो आप घर में रहकर भी वन का वास कर सकते हैं। तो गिनती चालू हो जाती है। भैया बोले 51, अब वन की ओर हाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब लेकिन व्यक्ति फिर भी वन की ओर की सोचो तो सही, फिर तो और ज्यादा उसको चिंता बढ़ने लग जाती है कि इतना जो कमा धमा के रखा है इसको संभाल के कैसे रखूं। लेकिन धीरे धीरे फिर आयु कहने लग जाती है। भैया 51 की गिनती से फिर जैसे प्रारंभ होता है, बोले भैया 59, गिनती आगे बढ़ गई। 60 मतलब अभी भी आप वन में नहीं गए, अभी भी मन को वृक्त नहीं बनाया, अभी भी भगवान के चरणों में नहीं लगाया अपने मन को, तो भैया फिर आप 60 हैं। अब 60 तक ही यदि भगवान में नहीं लगे तो कहते हैं 60 तक तो लग जाना चाहिए। जब आगे की गिनती चालू हो ना 70, और जैसे 70 चालू हो 70 की अवस्था में तो तरने का मार्ग बन जाना चाहिए कि अब संसार को छोड़ो, अब भवसागर से तर जाओ। गिनती भी कहने लग जाती है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, पर सच कहें जो 51 के बाद से अवस्था चालू होती है ना, हमें लगता है ज्यादा मोह की अवस्था तो वहीं से चालू होती है। हाँ, फिर बोलेंगे अब कोई कहे भैया 50 की हो गए हैं भजन में लग जाओ, जवाब क्या देंगे? अरे बच्चों का विवाह हो जाए फिर तो कोई काम ही नहीं है, भजन करना है, गंगा नहाना है। अब बच्चों का ही विवाह हो गया, अब कोई कहे भैया अब भजन कर लो थोड़ा, अब तो बच्चों का ही विवाह हो गया, बहू आ गई है, अब बेटी का विवाह हो गया। अब फिर कहेंगे भैया अब बस थोड़ा सा नाती पोतों को और गोदी में खिला लें, गोदी में ले लें, अब फिर तो भजन ही करना है, काम ही क्या बचा है। अब नाती पोता भी हो गए। अब फिर इतनी ज्यादा माया बढ़ गई कि नाती पोते कोई नहीं छोड़ा जा रहा है। अब फिर वो पोता भी कहने लग जाता है, क्या पोता कहता है बाबा अब घर में मत रहो, अब बाबा बन जाओ, अब घर संभालने के लिए हम आ चुके हैं, अब तो भजन कर लो, अब तो भगवान के नाम में लग जाओ। लेकिन फिर भी और ज्यादा माया पकड़ती है। तो हमें लगता है 51 के बाद से माया का कुछ ज्यादा ही प्रभाव होता है। अब माया के प्रभाव से कैसे बचो, अब उसका भी हम साधन बताते हैं। आप यदि सोचोगे कि हम 50 के बाद ही माला पकड़ेंगे, 50 के बाद ही मंदिर जाएंगे, 50 के बाद ही तीर्थ करने के लिए जाएंगे, तो भैया आप लिख के ले लीजिए, आप जीवन में ना तीर्थ कर पाओगे, ना माया से दूर भाग पाओगे, ना ही माला को पकड़ पाओगे। आपको यदि भजन 50 के बाद करना है तो आपको आदत 25 से चालू करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसका बचपन सुधर गया ना, जिसने बचपन भक्ति में गुण में ब्रह्मचर्य में व्यतीत कर लिया, तो उसकी युवावस्था, उसका गृहस्थ आश्रम भी सुधर जाएगा। और जिसने अपना गृहस्थ आश्रम धर्म से व्यतीत कर लिया ना, तो उसका फिर वानप्रस्थ आश्रम भी आनंद से सुधर जाएगा। और यदि ना अपने बचपन में कभी राम को पुकारा, ना कृष्ण को पुकारा, ना शिव को पुकारा,
ना ग्रस्त में कभी भगवान की शरण में बैठे तो भैया आप 50 के बाद भी भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदत तो आपको बाल अवस्था से बनानी पड़ेगी। और हम कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, जब सुधा जाए, जब स्मरण आ जाए कि हमें भजन करना है, हमें प्रभु की भक्ति करना है, तो उसी समय से आप भगवान की भक्ति में लग जाइए। सूत जी महाराज कहते हैं यदि आप भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं, सौनक ऋषियों ने कहा भगवान भोलेनाथ को कैसे रिझाया जाए, कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहने लगे आप यदि अति शीघ्र भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप साधन त्रक जीवन में अपनाइए। अब और पुराणों में नवदा भक्ति का भी वर्णन किया है, लेकिन सूत जी महाराज साधन त्रक का वर्णन कर रहे हैं। साधन त्रक में केवल 3 चीजें बताई हैं। 3 चीजें कौन सी? साधन त्रक में 3 चीजें कही हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा मनन। केवल 3 चीजें जीवन में आ जाएं तो इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र रीझते हैं, भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र कृपा कर देते हैं। पहली चीज है श्रवण। जो भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ कर देता है तो वो एक दिन कहना भी प्रारंभ कर देता है। जो जिसके अंदर सुनने का गुण नहीं है उसके अंदर बोलने का भी गुण नहीं आएगा। भक्ति का पहला गुण ही श्रवण है। पहले श्रवण करो, संतों से, गुरुजनों से, अपने बूढ़े बुजुर्गों से पास में बैठकर सुनो, अनुभव लो, उसके बाद कहने का गुण आता है। और फिर तीसरा है कहा मनन करो। ये 3 चीजें जीवन में आ जाएं फिर भगवान भोलेनाथ भैया कृपा करने में देरी नहीं करते। फिर तो अवगढ़ दानी है। जो भी इन 3 चीजों को अपना कर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए प्रभु कृपा कर देते हैं। यहाँ पर शिव महापुराण में वर्णन है एक भस्मासुर नाम का दैत्य था। भस्मासुर नाम का जो दैत्य था वो नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी से जाकर कहने लगा भगवान मुझे अमर तत्व का वरदान चाहिए, मुझसे बलशाली इस संसार में कोई दूसरा ना रहे। आप बताओ मैं किस देवता की आराधना करूं जो जल्दी से रीझ जाए। नारद जी से जैसे पूछने लगा, नारद जी बोले यदि हम आपसे कहें कि भगवान नारायण का ध्यान करो तो उनकी गारंटी नहीं है कि जल्दी रीझेंगे, और हम यदि आपसे कहें कि ब्रह्मा जी का ध्यान करो तो ब्रह्मा जी की गारंटी नहीं है कि जल्दी रीझ कर कृपा कर देंगे। भस्मासुर बोला फिर किसकी स्तुति करूं मैं, फिर किसका ध्यान करूं? नारद जी बोले अति शीघ्र रीझने वाले देव तो केवल एक ही हैं। बोले आप जाओ और जाकर महादेव का ध्यान करो। अब नारद जी ने कह तो दिया कि जाओ जाकर आप महादेव का ध्यान करो, और जैसे कहा भस्मासुर आकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा, अखंड तपस्या करने लगा। एक पैर के बल पर खड़ा होकर निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। अब जैसी इतना अखंड जाप भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मेरा भक्त मेरे लिए इतना अखंड तप कर रहा है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब जैसे यहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रकट होते ही भगवान भोलेनाथ बोले वत्स मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मांगो आपको क्या चाहिए। जैसे कहा कि आप मांगो क्या चाहिए। भस्मासुर पहले तो कहने लगा प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमर तत्व का वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं ऐसा वरदान दो। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसा वरदान तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, ब्रह्मा भी अमर नहीं है। हर एक कल्प में ब्रह्मा भी बदलते हैं, इंद्र भी अमर नहीं है। हर मनमंत्र में बोले इंद्र को भी बदलना पड़ता है, तो तुम्हें कैसे अमर तत्व का वरदान दे दूं? ये वरदान नहीं मिल सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो।
अब जैसे कहा कि कोई दूसरा वरदान मांग लो। अब ये जो राक्षस होते हैं, जो दैत्य होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। भस्मासुर बोला अच्छा यदि आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिस किसी के मस्तक पर हाथ रख दूं वो तत्क्षण वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान भोलेनाथ तो हैं भोले भाले, सोचा ना विचारा कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब जैसी वरदान दिया भस्मासुर बोला अच्छा एक बात बताओ, आपने 2 शब्द कहकर छुट्टी कर ली कि तथास्तु, अब मैं कैसे भरोसा करूं कि तुमने जो वरदान दिया है वो सच है, कैसे भरोसा करूं? भगवान भोलेनाथ बोले भरोसा नहीं है तो जाओ जाकर किसी के भी मस्तक पर हाथ रख के देख लो। भस्मासुर बोला जब तक मैं किसी और के मस्तक पर हाथ रखने के लिए जाऊंगा तब तक थोड़ी ना आप यहाँ खड़े रहेंगे, आप फिर चले जाएंगे। और यदि झूठा वरदान दिया होगा तो फिर कहाँ ढूंढूंगा आपको, इसलिए मैं किसी और के मस्तक पर हाथ रखने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले आपके ही मस्तक पर हाथ रखूं। अब जैसी कहा कि आपके ही मस्तक पर हाथ रखूंगा। अब जैसी भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के पास में बढ़ने लगा, आगे आगे भगवान भोलेनाथ चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं कि अरे ये तो मेरी पीछे पड़ गया, मुझसे वरदान लिया, मेरी सर पे हाथ रखने को जा रहा है। अब जैसे जैसे दौड़े चले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे से, यहाँ भस्मासुर जा रहा है। भस्मासुर का जो उद्धार हुआ है देवी भागवत कथा में अलग वर्णन है और शिव महापुराण में अलग वर्णन है। देवी भागवत कथा में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान भोलेनाथ दौड़े चले जा रहे थे, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है, तब भगवान नारायण ने देखी ऐसी स्थिति तो भगवान नारायण एक बुजुर्ग साधु का भेष बनाकर भस्मासुर के पास में आए। अब बोले हे दैत्यराज आप इतनी जल्दी जल्दी किसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं? भस्मासुर बोला अरे महाराज अभी अभी भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक वरदान दिया है कि मैं जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखूं तो वो तुरंत भस्म हो जाए, वो देव हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इन्होंने सच वरदान दिया है, झूठा वरदान दिया है। अब जैसी कहा तो जो बुजुर्ग साधु आए थे बोले बस इतनी सी बात, अच्छा क्यों भगवान भोलेनाथ के पीछे आप दौड़ रहे हो, आप खुद के सर पे हाथ रख के देख लो। भस्मासुर बोला मैं इतना पागल थोड़ी ना हूं, यदि सच में वरदान दिया होगा तो मैं ही जल के भस्म हो जाऊंगा फिर तो। जैसे कहा तो भगवान नारायण बोले अच्छा हम उपाय बताते हैं, एक साथ में आप मस्तक पर हाथ मत रखिएगा, पहले थोड़ा सा ऊपर करके रखिएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, और जैसे तेज प्रकट होने लगे तुरंत हाथ को हटा लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वरदान साचा दिया है या झूठा दिया है। भस्मासुर बोला ए बढ़िया उपाय बताया। अब पहले तो थोड़ा सा हाथ रखा, ऊपर तक स्पर्श रहा तो कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा किया ऊपर तक, फिर भी स्पर्श रहा कुछ नहीं हुआ, और जैसे स्पर्श किया तुरंत भस्मासुर खुद ही जलकर भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की ऐसे उद्धार भस्मासुर का हुआ। ये तो देवी भागवत कथा में वर्णन है, और शिव महापुराण में कैसा वर्णन है, जब भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, अब पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है, दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे। जब कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे मां परम्बा विराजी हुई थी, पीछे पीछे भस्मासुर आया। अब जैसे भस्मासुर ने माता पार्वती के उस सुंदर दिव्य स्वरूप को देखा तो खड़ा हो गया वहीं, और माता पार्वती से कहने लगा हे देवी आप कौन हैं? माता पार्वती ने बताया मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ। और जैसे कहा तो भस्मासुर बोले अच्छा आप उन भोलेनाथ की अर्धांगिनी हैं जो मुझसे डर के भाग रहे हैं। अरे मैं तीनों लोगों में सबसे बलशाली दैत्यराज हूँ, मैं जिसके भी मस्तक पर हाथ रख देता हूँ वो तुरंत भस्म हो जाता है। तुम भोलेनाथ का त्याग कर दो और मुझसे वर्ण कर लो, मेरा वर्ण कर लो।
माता पार्वती बोली अच्छा मैं तुम्हारा वर्ण तो कर लूं, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसा कौन सा अच्छा गुण है जिस गुण को देखकर मैं तुम्हारा वर्ण कर लूं। भस्मासुर बोला अच्छा भगवान भोलेनाथ में कौन सा ऐसा गुण है जिन गुण को देखकर आपने भगवान भोलेनाथ का वर्ण किया था। जो गुण आपको मेरे अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान भोलेनाथ के अंदर कौन सा ऐसा गुण है। मैया पार्वती बोली भगवान भोलेनाथ के अंदर एक बहुत बढ़िया गुण है। बोले कौन सा। कहा भगवान भोलेनाथ नित्य प्रति सायंकालीन बेला में तांडव किया करते हैं, नित्य किया करते हैं, और ये गुण भगवान भोलेनाथ का मुझे बड़ा ही प्रिय है। अब भस्मासुर बोला मुझे नृत्य करना तो नहीं आता है। पार्वती मैया बोली अच्छा यदि आपको मेरा वर्ण करना है तो भगवान भोलेनाथ की तरह तुम्हें तांडव करना सीखना पड़ेगा। यदि तांडव करना सीख लो तो मैं वर्ण कर लूंगी तुम्हारा। भस्मासुर बोला अच्छा सीख तो जाऊंगा पर सिखाएगा कौन। पार्वती मैया बोली कौन की क्यों बात करते हो, हमें आपको सिखा देते हैं तांडव करना। अब भस्मासुर बोला ठीक है आप ही सिखा दो। अब मैया पार्वती भस्मासुर को तांडव करना सिखा रही है। अब पहले तो मैया बोली हाँ ऐसे कमर पे हाथ रखो। भस्मासुर ने कमर पर हाथ रखा। हाँ अब थोड़ा ऐसे हाथ रख लो, ऐसे हाथ किया। फिर मैया घूमी बोली फिर थोड़ा ऊपर हाथ रख लो, फिर थोड़ा ऊपर किया। अब मैया बोली अब सिर पे हाथ रख लो, और तांडव करते करते जैसे भस्मासुर ने खुद के सर पे हाथ रखा तुरंत जलकर भस्म हो गया। तो शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है मैया पार्वती के द्वारा भस्मासुर का उद्धार हुआ है। कहते हैं जो सायंकालीन बेला है, सायंकालीन बेला का समय बड़ा ही पवित्र माना जाता है। वैसे तो कहते हैं भगवान से मिलन का दो समय होता है, दो बेला होती है भगवान से मिलन की। एक तो ब्रह्म बेला होती है जो 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में रहती है, 5:30 पौने 6 तक के जो समय बीच में होता है वो तो ब्रह्म बेला का समय होता है। उसमें ब्रह्म बेला में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, कोई बालक यदि विद्या अध्ययन करे, कोई नाम जप करे, कोई पाठ इत्यादि करे तो उसका फल पूर्णतः प्राप्त होता है। तो एक तो ब्रह्म बेला का समय हो गया, क्योंकि ब्रह्म बेला का नाम ही है ब्रह्म से मिलाने का जो समय है वो ब्रह्म बेला का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है। और दूसरा समय होता है गोधूली बेला का समय, जो सायंकालीन बेला में 4 बजे से 6 बजे तक का जो समय रहता है वो गोधूली बेला का समय होता है। और भैया गोधूली बेला का समय भी ब्रह्म बेला के समय के बराबर ही माना जाता है। जितना नाम जप करने का पुण्य ब्रह्म मुहूर्त में आपको मिलेगा, उतना ही नाम जप करने का पुण्य गोधूली बेला में आपको मिलेगा। क्योंकि गोधूली बेला में भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर तांडव करते हैं, तो गोधूली बेला का समय भी बड़ा ही पवित्र माना गया है। आजकल के बच्चे, कई बच्चे होते हैं कहते हैं हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ याद करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। जो बच्चे आप जितनी पढ़ाई करते हो करने के बाद भूल जाते हो, आप एक नियम बनाइए। नियम कौन सा बनाइए? आप दिन भर पढ़ाई कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप यदि पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो उस चीज को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्म बेला का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब आज का समय तो ऐसा है, कई लोग कहते हैं हम नहीं जानते ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त को कभी देखा नहीं है, और चर्चा करते हैं ब्रह्म से मिलने की। पहले ब्रह्म बेला को तो जाना। आजकल लोग बड़ी बड़ी क्रीमें लगाते हैं ना, सभी लगाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत कहते हैं, बोले ब्रह्म बेला की हवा और 1000 की दवा। आप 1000 की दवाई खा रहे हैं यदि घर में, आप बीमार हैं या कोई भी परेशानी है, आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए तो बोले ब्रह्म बेला की हवा और 1000 की दवा बराबर काम करेगी। ब्रह्म बेला की हवा ही इतनी पवित्र होती है कि आधे से ज्यादा शरीर को स्वस्थ बना देती है।
इसलिए ब्रह्म बेला में प्रयास करना चाहिए उठने का। और छोटे छोटे बच्चों को तो ज्यादातर माताओं को जगाना चाहिए कि ब्रह्म बेला में उठकर पढ़ाई करो। और दूसरा समय गोधूली बेला का। और भैया ये भी कहते हैं सायंकालीन बेला में, गोधूली बेला में 4 काम हमें कभी नहीं करने चाहिए। 4 काम कौन से? पहला काम, सायंकालीन बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है ना, जैसे शाम हुई अब भोजन करने के लिए बैठ जाएंगे। सायंकालीन बेला में कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा कार्य, सायंकालीन बेला में शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। अब यदि शरीर ज्यादा अस्वस्थ है तब बात अलग है, लेकिन फिर भी यदि शरीर में इतनी भी गुंजाइश है कि थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, तो जब गोधूली बेला का, सायंकालीन बेला का समय हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए शाम के समय। और तीसरा बोले सायंकाल के समय मैथुनम नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए। जो शाम के समय भोग विलास करता है, मैथुन करता है, उसके घर में राक्षसी संतान का जन्म होता है। जिस संतान के अंदर राक्षसों वाले गुण हो, ऐसी संतान उनके घर से उत्पन्न होती है। इसलिए सायंकालीन बेला में सहवास नहीं करना चाहिए। और चौथा कार्य बताया, बोले सायंकालीन बेला में अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। जो शाम का समय होता है वो उस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। बच्चे होते हैं ना, शाम के समय किताब लेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे, पर शाम को जैसे माता जी ने थोड़ा क्रोध कर दिया, सोई किताब लेकर बैठ जाएंगे। शाम का समय उतना छोड़ देना चाहिए, शाम के समय नहीं अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि भैया 24 घंटे तो हम संसार को देकर रखते हैं, कम से कम शाम के समय इतना थोड़ा समय निकाल लिया जाए कि ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भगवान को याद कर लिया जाए। शाम के समय भगवान भोलेनाथ पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो इन 4 कार्यों में लीन रहते हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे क्रोधित हो जाते हैं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये 4 काम सायंकालीन बेला में कभी नहीं करने चाहिए। जितना हो भगवान का भजन करो, प्रभु का नाम सुमरन करो। बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, शिव शंभू रटते रहो, जब लग घट में प्राण, महादेव रटते रहो, जब लग घट में कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। एक बार सभी प्रेम से को हर हर महादेव, हर महादेव। इस सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, भावों का पिरो के हाथ, भावों का पिरो के हाथ भोले को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे।
काशी विश्वनाथ की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की। सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। ओ सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। एक पल आए दूजे पल चढ़ जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी। ओ एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी। ओ सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी। एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाए। तेरी सांसों का उपहार, तेरी सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का के प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। हो जाए भव से पार, हो जाए भव से पार बाबा को चढ़ा दे। बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। किसने गिनी है सांसें कितनी ये आएगी, एक सांस बंदे तुझको बाबा से मिलाएगी, एक सांस तुझको बंदे बाबा से मिलाएगी, एक सांस तुझको बंदे बाबा से मिलाएगी। ओ कितनी बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का
बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, खामों का पिरो के हाथ बाबा को चढ़ा दे, भावों का पिरो के हाथ बाबा को चढ़ा दे, बाबा को चढ़ा दे, भोले को चढ़ा दे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। कहा भैया भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ऐसा है, कोई भाव से पुकारे या कुभाव से पुकारे या ईर्षा से ही भगवान भोलेनाथ को पुकारे, भगवान भोलेनाथ तो उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का भैया स्वभाव है। आपने देखा होगा मानव तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करते ही हैं, लेकिन इस संसार में जितने भी बड़े बड़े दैत्य हैं वो दैत्य भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी में भेदभाव नहीं करते, प्रभु का स्वभाव ऐसा है। एक बार मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु आप इतने सीधे साधे हैं ना, इसलिए आप शमशान में बैठते हैं, और आप शमशान में बैठते हैं तो इसीलिए कोई भी भक्त आपके पास नहीं आता। आप भी यदि बढ़िया ठाट बाट से मंदिर में विराजने लग जाएं तो रोज रोज भक्त आपके द्वार पे चल के आए। जैसे कहा तो भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मुझे तो इस बात से कोई चिंता नहीं है। आज जिस दिन मेरे ससुर जी दक्ष ने मुझे श्राप दिया था कि जाओ तुम शमशान में निवास करो, उस दिन में हृदय की बात बताऊं तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। प्रसन्न क्यों हुआ था? जीवन भर कोई व्यक्ति भले ही राम के मंदिर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। जीवन भर भले ही कोई व्यक्ति कृष्ण के मंदिर जाए, मुझे उस बात की भी कोई चिंता नहीं है। जीवन भर कोई व्यक्ति दुर्गा मैया के, हनुमान जी के, अनेकों देवी देवताओं के मंदिर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है, जीवन पर्यंत भले ही किसी भी देवी देवता के चौखट पर जाते रहो, मंदिर में जाते रहो, लेकिन अंत में तो आपको मेरे पास ही आना है। मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। और अंत में भी जब प्राणी मेरे पास आके एक बार यदि राम नाम सुमरन कर लेता है, एक बार भी यदि मुझे पुकार लेता है, तो भी मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, तो भी मैं उसके ऊपर कृपा कर देता हूँ। आप जीवन भर भले ही राम जी के मंदिर जाओ, लेकिन अंत में तो शमशान ही जाना पड़ेगा। जीवन भर भले ही कन्हैया के मंदिर जाओ, फिर भी अंत में शमशान ही जाना पड़ेगा। और शमशान में निवास किसका है? बोले भूत भावन भोलेनाथ का शमशान में निवास है। अब भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं, अंत में भी यदि आप उनकी चौखट पर चले जाते हो तो अंत में भी वो कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भोलेनाथ ईर्षा करें कि तू जीवन भर तो आया नहीं, अब अंत में आया है तो मैं नहीं अपनाऊंगा। ना भैया, करुणा करने का स्वभाव है, कृपा करने का स्वभाव भगवान भोलेनाथ का है। और सूत जी महाराज कहते हैं भैया कि भगवान भोलेनाथ का जैसा स्वभाव है उतनी ही पावन भगवान भोलेनाथ की कथा है। बोले कितनी पावन भगवान भोलेनाथ की कथा है? सूत जी महाराज कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परुमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने।
सूत जी महाराज कहते हैं संसार में सबसे पावन स्थान कौन सा है? बोले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। जिस स्थान पर गंगा मैया का यमुना मैया का संगम होता हो उतना पवित्र वो स्थान माना जाता है जहाँ गंगा और यमुना का संगम है। और ये संगम कहाँ पे है? बोले तीर्थराज प्रयाग में संगम है। और तीर्थराज प्रयाग को क्या कहते हैं? बोले सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। इस दुनिया में छोटे से छोटा तीर्थ हो, बड़े से बड़ा तीर्थ हो, उन सारे तीर्थों के राजा कौन हैं? बोले प्रयागराज। प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा क्यों हैं? बोले प्रयागराज में संगम होता है गंगा यमुना का, इसलिए प्रयागराज तीर्थों के राजा है। सबसे पवित्र भूमि प्रयागराज की है। और सूत जी महाराज कह रहे हैं जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा विराजित हो जाए, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा गाई जाए, वो स्थान भी प्रयाग की तरह पवित्र हो जाता है। जहाँ पर शिव महापुराण की कथा विराजित हो जाए और कथा को गाया जाए, वो स्थान भी उतना ही पवित्र हो जाता है जितना पवित्र तीर्थों के राजा प्रयागराज है। इस संसार में 3 सीढ़ी हैं और 3 लोक जाने की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी गोलोक जाने की सीढ़ी कौन सी है? बोले गोलोक जाने की सीढ़ी है वृंदावन। दूसरी सीढ़ी, दूसरा स्थान है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक जाने की सीढ़ी कौन सी है? बोले प्रयागराज। आपको यदि ब्रह्मलोक जाना है तो आप प्रयाग की भूमि में बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। और भैया तीसरा है शिवलोक। और शिवलोक जाने की जो सीढ़ी है वो है काशी। यदि आप भगवान भोलेनाथ के धाम को जाना चाहते हैं तो आप काशी की नगरी की शरण लीजिए, काशी की रज की शरण लीजिए। ये 3 भूमि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई है। सूत जी महाराज ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि जितनी पवित्र 3 भूमि है उतनी ही पवित्र वो जगह हो जाती है, वो स्थान हो जाता है जहाँ भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण के स्वरूप में विराजित हो जाए। वैसे भगवान भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं। एक भगवान भोलेनाथ का निराकार स्वरूप है और दूसरा भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार स्वरूप है। लेकिन भैया जो शिव महापुराण है, शिव महापुराण भी साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। 2 स्वरूप के तो हम दर्शन करते हैं, लेकिन शिव महापुराण भी भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप माना गया है। एक स्वरूप भगवान भोलेनाथ का बोले प्रणव स्वरूप है। प्रणव स्वरूप कौन सा है? भगवान भोलेनाथ का प्रणव स्वरूप शिवलिंग को कहा जाता है। अच्छा, अभी जो कथा प्रारंभ में हमने आपको बताया था ना कि साधन त्रक जिसके जीवन में आ जाए तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र रिझते हैं। ध्यान दीजिएगा, साधन त्रक में 3 चीजें बताई थी। पहला श्रवण, भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। और दूसरी चीज थी भगवान का कीर्तन, भगवान के नामों को गाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीसरी चीज बताई थी मनन, मनन अर्थात भगवान का चिंतन ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। और ध्यान की स्थिति प्रारंभ कहाँ से होती है ये चीज समझिएगा। ध्यान की स्थिति प्रारंभ होती है भगवान भोलेनाथ के प्रणव स्वरूप से। भगवान भोलेनाथ का प्रणव स्वरूप कौन सा है? बोले शिवलिंग। शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का प्रणव स्वरूप है। और रिंगबेर जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, वो जो मूर्ति में भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होता है वो भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। लेकिन ध्यान कहाँ होता है? ध्यान देना सभी लोग, भगवान भोलेनाथ के जो मूर्ति में साक्षात स्वरूप होता है उस स्वरूप के आगे ध्यान नहीं होता। भगवान भोलेनाथ की जो साक्षात मूर्ति का स्वरूप है, जिसमें हाथ में डमरू त्रिशूल भगवान भोलेनाथ ने धारण कर रखा है, उसकी प्रतिष्ठा नमः शिवाय मंत्र से होती है।
नमक शिवाय मंत्र कौन सा है? पंचाक्षर मंत्र है। और जहाँ भगवान मूर्ति के स्वरूप में विराजित, श्री विग्रह के स्वरूप में विराजित होते हैं, वहां स्थापना नमः शिवाय मंत्र से होती है। और जहां भगवान प्रणव स्वरूप में, शिवलिंग के स्वरूप में विराजित होते हैं, वहां स्थापना ओम से शुरू होती है। और ओम ध्यान का खंड है। आप कभी भी कहीं भी ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो आप कोई मंत्र कहना प्रारंभ नहीं करेंगे, वहां ध्यान की स्थिति हमेशा ओम शब्द से ही प्रारंभ करेंगे। और ओम शब्द भगवान का प्रणव स्वरूप से प्रकट है। और नमः शिवाय शब्द पंचाक्षर मंत्र भगवान के साक्षात स्वरूप से प्रकट है। तो साक्षात स्वरूप तो भगवान जो मूर्ति में हम प्रभु के दर्शन करते हैं वो हुआ। अब प्रणव स्वरूप हुआ भगवान का, जो भोलेनाथ का शिवलिंग है। तो कभी भी जब भगवान भोलेनाथ का पूजन तो शिवलिंग का करते ही, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब भी समय निकालो, कभी जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के निकट बैठो तो धूप दीप इत्यादि दिखाओ, ये आपका भाव है। कुछ भी वस्तु आप भगवान भोलेनाथ को दिखा पाओ या ना दिखा पाओ, लेकिन भगवान के शिवलिंग के सामने बैठकर आप भले ही 2 मिनट भगवान के सामने ध्यान लगाएं, पर वहां ध्यान की स्थिति में भगवान का पूजन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और एक ओम शब्द ऐसा है ये पूरे विश्व में शांति प्रदान करने वाला है। तो भगवान के 2 स्वरूप बताए हैं, प्रणव स्वरूप और भगवान का साक्षात स्वरूप। अब शौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान आपने भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन बताया कि भगवान का एक प्रणव स्वरूप है और दूसरा साक्षात स्वरूप है। तो एक बात बताइए, जब भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप था, ऐसा नहीं भगवान का पहले रूप नहीं था, भगवान जटाजूट धारण करके बैठते हैं, भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो सूत जी महाराज से शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। सूत जी से शौनक ऋषि कह रहे हैं कि जब भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रणव स्वरूप प्रकट क्यों किया? ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि भगवान भोलेनाथ ने अपना प्रणव स्वरूप प्रकट कर दिया? एक कथा आप हमें सुनाइए। जैसे कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का रूप तो था पर प्रणव स्वरूप क्यों बनाया? एक बार का समय था, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मासन पर बैठे हुए थे और ब्रह्मासन पर बैठकर अपनी सृष्टि के कार्यभार को संभालने में लगे हुए थे। तभी क्या हुआ, भगवान नारायण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पास में जाकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को आते देखा तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स विष्णु आइए आपका स्वागत है। शब्द कौन सा कहा? कहा हे वत्स विष्णु, और वत्स कहते हैं पुत्र को। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स विष्णु आपका स्वागत है, आओ तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा स्वागत है। अब भगवान नारायण बोले, एक बात बताओ, मैं तुम्हारा पुत्र कहां से हो गया? मेरे द्वारा तुमको प्रकट किया है, मेरे द्वारा तुमको बनाया गया है, तो तुम मेरे वत्स हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी बोले, नाना आप शायद कोई भ्रम में हैं, आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पिता हूं और आप मेरे पुत्र हैं। अब दोनों में इसी बात पर लड़ाई होने लगी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मेरे पुत्र हो। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया। और दोनों में लड़ाई होने लगी। अच्छा, कभी जब 2 लोगों में लड़ाई होती है तो क्या वो उन दोनों लोगों से सुलझती है? कभी नहीं सुलझती। उस लड़ाई को सुलझाने के लिए तीसरे व्यक्ति को ही आना पड़ता है, तभी वो लड़ाई सुलझती है। अब भगवान नारायण बोले, देखो हम आपस में ऐसे लड़ाई करते रहेंगे तो लड़ाई कभी नहीं सुलझेगी। ऐसा करो, हम भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं
और भगवान भोलेनाथ बताएंगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, कौन किसका पुत्र है। अब ब्रह्मा जी और भगवान नारायण पहुंच गए कैलाश पर्वत पर और सारी बात बताई। कहा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इनका पुत्र हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा का पिता हूँ, ब्रह्मा मेरे पुत्र है। आप बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब भगवान भोलेनाथ तो संशय में पड़ गए। यदि भगवान विष्णु के लिए बोला कि भगवान विष्णु बड़े हैं, ब्रह्मा जी तुरंत कह देंगे कि ये आपके मित्र हैं, इसलिए इनके पक्ष में आपने बोल दिया। और यदि ब्रह्मा जी के लिए बोला कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो भी भगवान नारायण कहेंगे कि सृष्टि का कार्यभार इनको दिया है, इसलिए इनको आप बड़ा बता रहे हैं। संशय में पड़े हैं, करूं तो क्या करूं। जब भगवान भोलेनाथ इस संशय में पड़े हुए थे, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया। इतना बड़ा अग्नि का स्तंभ प्रकट किया जिसका ओर छोर का कोई पता नहीं है, जिसका ना नीचे का भाग दिखाई दे रहा है ना ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है। इतना विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट कर दिया। अब जैसे वो स्तंभ प्रकट किया, भगवान शंकर बोले देखो ये जो अग्नि स्तंभ है, आप दोनों में से सबसे पहले जो इस अग्नि स्तंभ का कोर, अग्नि स्तंभ का आखिरी कोना जो पता करके आएगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। अब जैसे ही कहा तो भगवान नारायण पाताल लोक की ओर जाने लगे उस अग्नि का कोर देखने के लिए, और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर जाने लगे। अब भगवान नारायण चले जा रहे हैं, पर उस अग्नि स्तंभ का कोई अता पता नहीं, इतना विशाल स्तंभ है। अब ब्रह्मा जी जैसे आकाश मार्ग की ओर जा रहे थे, अब जाते जाते अग्नि स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला ब्रह्मा जी को। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में लगा कि कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले भगवान नारायण न पहुंच जाएं भगवान भोलेनाथ के पास, और वो ना कह दे कि हमने अग्नि स्तंभ के छोर को देखा है। अब इनके मन में लगा कि मुझे उनसे पहले जाना है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे देखो भगवान भोलेनाथ तो यहाँ देखने के लिए आए नहीं है कि मैंने इस स्तंभ का अंत देखा है या नहीं देखा है। पास में देखा गौ माता खड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले गौ माता से देखो मैं यहाँ से लौटकर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ और भगवान भोलेनाथ से कहूंगा कि मैंने अग्नि का अंत देख लिया है, अग्नि स्तंभ का। भगवान भोलेनाथ तुरंत मुझसे पूछेंगे किसके सामने तुमने देखा है, कोई गवाह है? तुम मेरी तरफ से गवाह दे देना। यदि तुम मेरी तरफ से गवाह दे दोगी तो मैं समस्त देवी देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा बना दूंगा। जैसे गौ माता से कहा तो गौ माता बोली ठीक है गवाही तो देना है, दे दूंगी, क्या लग रहा है। वहीं पर केतकी का पुष्प लगा हुआ था। ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प से बोले कि तुम भी मेरे साथ चलो और चलकर भगवान शंकर को गवाही दे देना कि तुम्हारे सामने ही मैंने अग्नि स्तंभ का अंत देखा है। यदि तुम गवाही दोगे तो भगवान भोलेनाथ भरोसा कर लेंगे। केतकी का पुष्प बोला मेरा क्या फायदा होगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले यदि तुमने गवाही दे दी तो मैं हर एक देवता के पूजन में तुम्हारा स्थान प्रथम बना दूंगा, यदि तुमने गवाही दे दी। केतकी का पुष्प बोला ठीक है। अब ब्रह्मा जी आधे रास्ते से लौट के आ गए, गौ माता को संग में ले आए, केतकी के पुष्प को संग में ले आए। अब जैसे आए भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी बोले महादेव आपने कहा था कि इस अग्नि स्तंभ का अंत देख कर आना, मैं गया था अग्नि स्तंभ का अंत देख कर आया हूँ। जैसे कहा कि अग्नि स्तंभ का अंत देख कर आया हूँ। अब स्वभाव बस भगवान भोलेनाथ को पता तो सब है, फिर भी पूछ लिया अच्छा कोई गवाह है तुम्हारे पास, किसके सामने तुमने अग्नि स्तंभ का अंत देखा है। ब्रह्मा जी बोले अब झूठ क्या ही बोलूं, ये गौ माता भी वहीं खड़ी हुई थी, इन्होंने भी देखा है, और ये जो केतकी का पुष्प है इसने भी देखा है कि मैंने उस अग्नि स्तंभ का अंत देखा है। गौ माता से पूछा भगवान भोलेनाथ ने, जैसे पूछा
गौ माता ने झूठ बोल दिया, बोले प्रभु मैंने देखा था कि ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ के अंत को देखा है। केतकी के पुष्प से पूछा, केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं, इन्होंने इस अग्नि स्तंभ के अंत को देखा है। जैसे कहा भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप प्रकट हुआ। और जैसे भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, क्रोध में आकर गौ माता को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया। कहा हे गौ माता से कहा, हे देवी आपका स्थान तो पहले ही सारे देवी देवताओं से सबसे ऊंचा है। एक गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। कहा पहले से आपका स्थान तो इतना बड़ा है, लेकिन आपको झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब आपके पूरे शरीर में तो आपको मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक शरीर में किसी ना किसी देवी देवता का स्थान है। आपने अपने मुख से झूठ बोला है, मैं आपके मुख में ही श्राप देता हूँ कि आपका मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। भगवान ने श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं ना, गौ माता कहीं भी मुख लगा देती हैं। पहले सबसे ज्यादा पवित्र गौ माता का मुख ही रहता था, और आज के समय में गौ माता तो वैसी परम पवित्र है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का श्राप है, इसलिए गौ माता कहीं भी मुख लगा देती हैं, कुछ भी पा लेती हैं। श्राप दे दिया। फिर केतकी के पुष्प को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया कि तुमने हर देवी देवता के पूजन में आने के लिए झूठ बोला था। मैं श्राप देता हूं कि कभी भी मेरे पूजन में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई देवी देवताओं को तो केतकी का पुष्प समर्पित होता है, चढ़ता है, पर भगवान भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता, क्योंकि श्राप दिया है भगवान भोलेनाथ ने। फिर ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे, और ब्रह्मा जी की ओर देखते ही भगवान भोलेनाथ बोले कि आप थोड़ी सी ईर्ष्या के प्रति, थोड़ा सा ही बड़ा स्थान पाने के प्रति आपने देवताओं वाला गुण भी त्याग दिया। झूठ बोलना देवताओं का गुण थोड़ी ना है। क्रोध में ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, आने वाले युग में कोई आपका मंदिर नहीं बनवाएगा, कोई आपका पूजन नहीं करेगा। आज हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे देवता का लोग मंदिर बनवाते हैं, पूजन करते हैं, बड़े से बड़े देवता का लोग मंदिर बनवाते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन कोई ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनवाता। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही है जो पुष्कर की भूमि में है। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे, प्रभु अपराध हो गया, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। जब क्षमा मांगने लगे तब भगवान भोलेनाथ बोले, और कहीं तो आपका पूजन नहीं होगा, लेकिन आप अपनी गलती की क्षमा मांग रहे हैं, इसलिए हर यज्ञ में सबसे पहला स्थान आपको ही दिया जाएगा। तो कोई यज्ञ होता है तो यज्ञ में सबसे पहला स्थान ब्रह्मा जी का ही दिया जाता है। भगवान ने फिर क्षमा भी कर दिया। इतने में भगवान नारायण लौट कर आए। जब भगवान नारायण लौट कर आए, भगवान नारायण ने झूठ नहीं बोला, सच बोला। जैसे पूछा कि उस अग्नि स्तंभ का अंत देखा, भगवान नारायण बोले, हे देवाधिदेव, प्रयास तो बहुत किया मैंने, लेकिन फिर भी उस अग्नि स्तंभ का मैं अंत नहीं देख पाया। जैसे कहा, भगवान भोलेनाथ बोले, अंत देख भी कैसे पाते, उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि ये अग्नि स्तंभ कोई साधारण नहीं है, ये अग्नि स्तंभ मेरा ही प्रणव स्वरूप है। और जो अग्नि स्तंभ प्रभु ने प्रकट किया था, वो वहां से जाकर अरुणाचल पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ का वो अग्नि स्तंभ, अग्नि स्वरूप में जो शिवलिंग प्रकट किया था, वो अरुणाचल पर्वत पर जाकर विराजित हो गया। तो जो अग्नि स्तंभ प्रकट किया था वो कोई और नहीं, भगवान भोलेनाथ ने अपना प्रणव स्वरूप प्रकट किया था। और जब प्रणव स्वरूप प्रकट किया, उस दिन शिवरात्रि का दिन था, और शिवरात्रि का दिन था तो प्रथम बार
शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने किया था। तो शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग का प्रकट किया था और प्रथम बार शिवलिंग का पूजन हुआ था। अच्छा, आप सब शिवरात्रि क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो? किस लिए शिवरात्रि मनाई जाती है? हाँ, किस लिए मनाई जाती है? सबका जवाब होगा कि हाँ, शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं ना। लेकिन नहीं, शिव पार्वती जी का उस दिन विवाह नहीं हुआ है। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि शिवरात्रि वाले दिन ही प्रथम बार भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का पूजन हुआ था और भगवान भोलेनाथ का प्रणव स्वरूप प्रथम बार प्रकट हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। विवाह उस दिन नहीं हुआ भगवान भोलेनाथ का। जब द्वादश ज्योतिर्लिंग व्यक्ति जाता है, जितनी महिमा इन द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाने की है, भगवान भोलेनाथ का पूजन करने की है, उतनी ही महिमा अरुणाचल क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ का जो लिंग स्वरूप विराजित है, उतनी ही महिमा वहां की है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, लेकिन आप यदि अरुणाचल जाकर भगवान का जो प्रथम अग्नि स्तंभ स्वरूप जो प्रकट है, यदि वहां आपने दर्शन नहीं किए तो 12 ज्योतिर्लिंग का भी फल अधूरा रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग जाइए, प्रयास रहे कि कभी यदि बाबा की कृपा हो जाए तो अरुणाचल क्षेत्र जाकर भगवान के लिंग स्वरूप के दर्शन कीजिए, क्योंकि सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग वही माना गया है। उस ज्योतिर्लिंग का पूजन साक्षात भगवान नारायण ने किया था, साक्षात ब्रह्मा जी ने पूजन किया था। और शिवरात्रि का दिन था। भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मेरे प्रणव स्वरूप का, शिवलिंग स्वरूप का यदि पूजन करता है, अभिषेक करता है, तो 1 वर्ष पूजन करने का फल उसको 1 दिन में ही प्राप्त होता है। ऐसा शिवरात्रि का जो पूजन है उसकी महिमा है। वैसे शिवरात्रि का पूजन 4 पहर में होता है। कहीं कहीं लोग 1 ही पहर में करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो संत हैं वो 4 पहर में पूजन करते हैं। शिवरात्रि का जो दिन है उस दिन तो कहते हैं रात्रि भर जागरण करना चाहिए। और लोग सुबह सुबह तो खूब जल चढ़ाने के लिए चले जाते हैं, 8 बजे से सो जाएंगे। कुछ रात्रि ऐसी है हमारे सनातन धर्म में, उन रात्रियों में शयन नहीं करना चाहिए। पहली शिवरात्रि है, शिवरात्रि वाले दिन शयन नहीं करना चाहिए, उस दिन तो रात्रि जागरण करना चाहिए। दूसरा जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी वाले दिन भी शयन नहीं करना चाहिए, उस दिन भी रात्रि का भी जागरण करना चाहिए। और तीसरा राम नवमी वाला दिन है, राम नवमी के दिन भी रात्रि में शयन नहीं किया जाता। और चौथा राधाष्टमी वाला दिन है, राधाष्टमी वाले दिन भी रात्रि में शयन नहीं किया जाता। ये 4 रात्रि ऐसी बताई है कि दिन में तो आप पूजन करो ही, लेकिन 4 रात्रि में भी जागरण किया जाता है। तो शिवरात्रि वाले दिन यदि 4 पहर में कोई भगवान भोलेनाथ की आराधना कर ले, कोई भगवान भोलेनाथ का पूजन कर ले, तो 1 वर्ष में यदि आपने पूजन किया है या नहीं किया है, 1 वर्ष का पुण्य केवल मात्र शिवरात्रि वाले दिन पूजन करने से प्राप्त होता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की महिमा है। अच्छा, कौन से स्थान पर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाए? वैसे तो सब घर में ही करते हैं, लेकिन हर एक स्थान की भी अलग अलग महिमा है पूजन करने की। आप अपने घर में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन बंदन करेंगे, उसका जो पुण्य आपको मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है यदि आप गौशाला में पूजन करते हैं। तो आप गौशाला में पूजन करेंगे, वहां जितना पुण्य मिलेगा उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य जलाशय के किनारे भगवान का पूजन करने से मिलता है। आप यदि जलाशय में पूजन करेंगे, वहां जितना पुण्य मिलेगा
उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य तुलसी के विरवा के निकट पूजन करने से मिलता है। अब तुलसी मैया के निकट पूजन करेंगे, वहां जितना पुण्य मिलेगा उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देवालय में पूजन करने से मिलता है। और देवालय में आप जो पूजन करेंगे उसमें जो पुण्य मिलेगा भैया, उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य तीर्थ स्थान पर पूजन करने से मिलता है। और तीर्थ स्थान पर जितना पुण्य मिलेगा उससे भी कई ज्यादा पुण्य नदी के किनारे पूजन करने से मिलता है। अब नदियों को तो जो बहती धार की नदी है सबको गंगा की तुलना दी गई है, तो नदी के किनारे तीर्थ स्थान से भी ज्यादा पुण्य मिलता है पूजन करने से। और नदी के किनारे भैया जितना साधारण नदी के किनारे जितना पुण्य मिलता है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य गंगा मैया के किनारे पूजन करने से मिलता है। और गंगा मैया के किनारे भी जितना पुण्य मिलता है उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य समुद्र के किनारे पूजन करने से मिलता है। अब देखो समुद्र के किनारे भी जितना पुण्य मिलता है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य हिमालय के पर्वतों पर पूजन करने से मिलता है। इस संसार में सबसे पवित्र कोई स्थान है तो वो हिमालय है। पर्वतों पर पूजन करने से सबसे अत्यधिक पुण्य मिलता है। आजकल कहावत भी तो होती है ना, घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुई नहीं, लोग पूछे कहाँ जा रहे हो, हम तो चले हिमालय पर्वत पर, अपना डेरा डंगा बांधेंगे, हिमालय पर्वत पर जाकर बैठेंगे। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, बात बात पर कहेंगे हम तो चले हिमालय पर। हिमालय पर ऐसा क्या है जो सब हिमालय पर जाने की जिद करते हैं? हिमालय पर जाने से जो पुण्य मिलता है, जो तप मिलता है, बड़े बड़े ऋषि जन संत जन आप देखेंगे हिमालय के कंदराओं में जाकर भजन करते हैं, हिमालय की कंदराओं में जाकर तप करते हैं। हिमालय में ऐसा है क्या भैया जो सब हिमालय की ओर भागते? सूत जी महाराज कहते हिमालय पर कोई और नहीं, देवादिदेव भगवान भोलेनाथ विराजित है, इसलिए सबका मन हिमालय पर जाने के लिए करता है। इसलिए तो संत कहते हैं भैया पर्वत पे जिनका डेरा है। किसका डेरा है? पर्वत पर कौन रहता है? पर्वत पर जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पर जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। किस किस का है डमरू वाला? आपका है? आपका है तो अधिकार से कहिए ना। जिनको नाचना आता वो नाचते झूमते हुए कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर गए, पीछे वाले भी। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो।
धतूरा खाते हैं और भस्मी अंग लगाते हैं। उन्हें भांग धतूरा भाते हैं और भस्मी अंग लगाते हैं। उन्हें भांग धतूरा भाते हैं और भस्मी अंग लगाते हैं। कंठन में नाग का डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। जन्म में जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो। बाबा बैद्यनाथ की। जय हो। नंदी की करत सवारी है और संग में गौरा प्यारी है। नंदी की करते सवारी है और संग में गोरा प्यारी है। नंदी की करत सवारी है और संग में गौरा प्यारी है। नंदी की करते सवारी है और संग में गोरा प्यारी है। भूतों का नाथ अलबेला है, वो डमरू वाला मेरा ए है। भूतों का नाथ अलबेला है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा ए है। पर्वत पर जिनका डेरा है वो डमरू वाला हर मेरा हर महादेव। वो डम डम डमरू बजाते हैं, तन बाघांबर को सजाते हैं। जो डम डम डमरू बजाते हैं तन बागांबर को सजाते हैं। जो डम डम डमरू बजाते हैं, तन बाघांबर को सजाते हैं। जो डम डम डमरू बजाते हैं तन बागांबर को सजाते हैं। जो सब भक्तों का सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। ये जो सब भक्तों का सवेरा है वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है वो डमरू वाला मेरा है। ऐसे नहीं, जिस जिसका वो डमरू वाला है ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके। पर्वत पे जिनका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा ये है। पर्वत पे जिनका बसेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका बसेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका बसेरा है वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो
बसेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिनका बसेरा है वो डमरू वाला मेरा है। कहा महाराज सारे स्थानों की महिमा अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान का पूजार्चन करने का पुण्य यदि मिलता है तो बोले भैया हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। अब आगे सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज बोले हिमालय पर्वत पे तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता ही है, लेकिन हिमालय पर्वत से ज्यादा भी पवित्र एक स्थान है। अब सौनक ऋषि सुन रहे कि अब क्या कहने वाले हैं आप। अभी तक तो हमने सुना था कि हिमालय पर्वत से पवित्र कोई स्थान नहीं है, तो फिर हिमालय पर्वत के बाद कौन सा स्थान बताने वाले हैं? सूत जी महाराज बोले हिमालय पर्वत तो पवित्र है ही, पर सबसे ज्यादा पवित्र स्थान वो है जहां आपका मन लग जाए। वही स्थान आपके लिए सबसे पवित्र स्थान है जहां पर आपका मन लग जाए। कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा देखो एक कहावत भी बोलते कौन लोग हैं? चलो यहाँ तो जमी है, ठीक बोला है, लेकिन कभी कभार ना सुन के बड़ी हंसी आती है जो लोग इस बात को कहते हैं कि भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कहने वाले की दिनचर्या देखो, जो सुबह जागेंगे और जागते ही ना स्नान ना ध्यान कुछ नहीं, सीधा भोजन पाने के लिए बैठ जाएंगे। अब कोई काम नहीं है और द्वार पे बैठेंगे, थोड़ी इसकी बुराई कर ली और थोड़ी उसकी बुराई कर ली और थोड़ा उसके बारे में बुरा सोच लिया। अब इतने में कोई आके कह दे क्या दिन भर बैठे रहते हो, चलो चलकर कथा सुनाते हैं। चतमांडी में सिंहावरण की कथा हो रही है, कथा सुनाते हैं। जवाब क्या मिलेगा? रे भैया हम नहीं जाते कथा था सुनने के लिए। क्यों? बोले मन चंगा सो कठौती में गंगा। हमारे तो मन में भोलेनाथ हैं, तो हमें कथा सुनने की जरूरत नहीं है। तो भैया बोलते भी ऐसे लोग हैं इस कहावत को कि उनके जीवन को देखकर भी हंसी आती है। ये बात किसके लिए बनाई है? ये बात बोले सौनकादिक ऋषियों के लिए बनाई है, बोले नारद जी के लिए बनाई है। कहा महाराज ध्रुव जी के लिए ये बात बनाई है, ये बड़े बड़े भक्तों के लिए ये बात बनाई है कि यदि आपका मन पवित्र है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठकर ही भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन वो भक्त तो इस बात को नहीं कहते। अब मन चंगा जिनके जीवन में मन की कोई दशा का ही पता नहीं है, थोड़ी देर इधर मन भाग रहा है और थोड़ी देर उधर मन भाग रहा है, अब थोड़ी देर उधर मन भाग रहा है। अब बोलेंगे भैया हमारे तो मन में ही भगवान है, हम कहीं नहीं जाते। ऐसे लोग इस कहावत को कहते हैं। पर सूत जी महाराज कह रहे हैं सबसे पवित्र स्थान वही है जहां हमारा मन लग जाए। जहां पर मन लग जाए तो उससे बड़ा पवित्र स्थान हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। अब वहां रहकर ही भगवान का भजन कर सकते हैं, वहां रहकर आप प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। तो जहां मन लगे वहां से भगवान का भजन कीजिए। अब भगवान ने जो प्रणव रूप प्रकट किया, सौनक ऋषि कहने लगे स्वरूप की महिमा क्या रहेगी, भगवान के शिवलिंग स्वरूप की महिमा क्या रहेगी, इसके प्रकट का तात्पर्य क्या है। जैसे कहा कि स्वरूप के प्रकट का तात्पर्य क्या है, सूत जी महाराज बोले भगवान भोलेनाथ का जो प्रणव स्वरूप है वो ओम अक्षर से प्रकट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग का स्वरूप कौन से अक्षर से प्रकट हुआ है? बोले ओम अक्षर से प्रकट हुआ है। और जो ओम अक्षर है वो समस्त मंत्रों में सबसे बड़ा अक्षर है। ओम शब्द बना कैसे है? बोले 5 तत्वों से ओम शब्द बना है। ओम शब्द का स्वरूप क्या बताया? बोले ओम शब्द का स्वरूप क्या है?
एक तो बोले पृथ्वी तत्व से ओम बना है, दूसरा बोले जल तत्व से ओम बना है, तीसरा बोले महादेव वायु तत्व से ओम बना है, चौथा बोले अग्नि तत्व से ओम बना है, पांचवा कहा आकाश तत्व से ओम बना है। तो सबसे बड़ा शब्द ओम है और ओम शब्द से शिवलिंग का प्रकट हुआ है, इसलिए कहा सबसे बड़ी पूजा शिवलिंग की पूजा मानी जाएगी, क्योंकि ओम अक्षर में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम अक्षर में सारा ब्रह्मांड कैसे समाया है? कहा भैया अकारो भगवान ब्रह्मा, ओमकारो स्वयं हरि। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें जो अकार लेते हैं वो ब्रह्मा का स्वरूप है, और जो ओमकार शब्द की जो हुंकार भरते हैं वो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, और जो चंड बिंदु बनाते हैं वो स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का। अब यहाँ पर एक बात समझिए, किसी भी शब्द में चंद बिंदु बनाई जाए और उसके ऊपर जब तक बिंदु ना लगाई जाए तो क्या वो चंद बिंदु पूरी होती है? आप यदि ओम बनाएंगे और आपने चंद बिंदु का निशान तो बना दिया, लेकिन यदि आपने बिंदु वहां पर नहीं लगाई तो क्या वो ओम तत्व ओम शब्द पूरा होगा? होगा ओम शब्द पूरा? नहीं होगा ना। ओम शब्द पूरा करने के लिए वहां बिंदु अक्षर पहले लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो ओम शब्द पूरा होगा। और जानते हैं भैया, वो ओम शब्द की जो बिंदु है वो किसका स्वरूप है? बोले वो साक्षात जगत जननी परम्बा जगदम्बा जगत जननी माता भगवती पार्वती मैया का स्वरूप है, माँ का स्वरूप है, जो चंद्र बिंदु का शब्द है। अब यहाँ पर देखो, इस ओम शब्द की व्याख्या से बड़ी सुंदर कथा प्रकट करेंगे सूत जी महाराज। हम आप सभी यहाँ पर भैया कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हैं कि नहीं? कई लोगों ने करे हुए हैं, लेकिन भगवान ने वो अर्धनारीश्वर स्वरूप क्यों बनाया? किसके लिए वो स्वरूप प्रकट किया? अब ओम शब्द की व्याख्या से सूत जी महाराज वही कथा सुनाने वाले हैं। जब ओम शब्द की व्याख्या की और ओम शब्द के ऊपर जब चंद्र बिंदु मां का स्वरूप बताया, सौनक ऋषि कहने लगे, जब शिवलिंग तो पूर्ण स्वरूप से भगवान भोलेनाथ का अंश है, शिवलिंग हमें ही मानते भगवान भोलेनाथ का अंश है, तो फिर जब भगवान भोलेनाथ का अंश है और आपने कहा कि ओम शब्द से शिवलिंग का प्रकट हुआ है, तो फिर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में आपने जब ओम शब्द से शिवलिंग का प्रकट बताया, तो ओम शब्द में तो माँ भगवती पार्वती का स्थान आपने दिया है, चंद्र बिंदु में भगवती पार्वती का आपने स्थान दिया है। और एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष स्वरूप में विराजे हुए हैं शिवलिंग में, तो ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। सूत जी महाराज बोले सौनक ऋषियों से, भगवान ये जो स्वरूप हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, शिवलिंग स्वरूप देख लो या साक्षात स्वरूप देख लो, भगवान भोलेनाथ इस स्वरूप में अकेली नहीं है, हर एक स्वरूप में भगवती पार्वती मैया विराजित है। सौनक ऋषि बोले, भगवान ये तो विस्तार से समझा, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है कथा कि हर स्वरूप में पार्वती मैया विराजित है। तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहने लगे, भगवान भोलेनाथ के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम है भृंगु ऋषि। आप सभी ने नाम सुना होगा। भृंगु ऋषि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की जब भृंगु ऋषि आराधना किया करते थे, तो उस आराधना में माता पार्वती का ध्यान नहीं करते थे, माता पार्वती की आराधना नहीं करते थे। और यदि आप शिव की आराधना कर रहे हैं, तो जब तक शक्ति का उच्चारण आप नहीं करेंगे, जब तक शक्ति की आराधना नहीं करेंगे, तब तक आपकी शिव की आराधना अधूरी रहेगी। शिव आराधना तभी पूरी है जब शिव के साथ शक्ति की भी आराधना की जाए, तभी वो पूजा अर्चन पूरा माना जाएगा।
लेकिन जो भृंगु ऋषि थे बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। विद्वान इतने ज्यादा थे कि जब इनको क्रोध आया तो जाकर भृंगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती पर चरण का प्रहार किया था। ये वही भृंगु ऋषि हैं जिन्होंने भगवान नारायण की छाती में चरण का प्रहार किया था, भगवान नारायण को लात मारी थी। इतने बड़े ऋषि हैं। और जब लात मारी थी ना भगवान नारायण को, और भगवान का स्वभाव देखो, लात मारी तो भगवान क्या पूछ रहे, हे ऋषिवर, ये वज्र की तरह कठोर मेरी छाती है और आपने इतने तेज से चरण का प्रहार किया है, कहीं आपके कोमल कोमल चरणों में पीड़ा तो नहीं हुई? क्रोध नहीं किया भगवान ने। वहां पर ये कह रहे हैं कि आपकी इन कोमल कोमल चरणों में कहीं मेरी वज्र की तरह कठोर छाती से कोई पीड़ा तो नहीं हो गई? भक्ति इतनी ज्यादा थी इनकी कि इन्होंने चरण का भी प्रहार किया, लेकिन फिर भी भगवान नारायण ने इनके ऊपर क्रोध नहीं किया था। ये वही भृंगु ऋषि है। इन्होंने चरण का प्रहार क्यों किया था, ये भी बड़ी लंबी कथा है। यदि अभी इसमें प्रवेश करेंगे तो ये वाली कथा छूट जाएगी। तो ये वही है जिन्होंने भगवान नारायण की छाती पर चरण का प्रहार किया। तो ये भगवान भोलेनाथ के बड़े परम भक्त थे, पर शिव जी की आराधना करते, वहां परम्परा की आराधना नहीं करते। एक बार इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे भगवान भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप की परिक्रमा करनी है, तो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तो बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजित थे और मैया पार्वती वहीं खड़ी हुई थी। भृंगु ऋषि गए, भगवान भोलेनाथ बोले कि आपका आगमन किस कारण हेतु हुआ है? भृंगु ऋषि कहने लगे, भगवान मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ, मेरे हृदय में भाव है कि मैं आपकी परिक्रमा करूं, इसलिए मैं आया हूँ। मैया पार्वती प्रसन्न हुई पहले कि देखो भक्त का भाव कि मुझे भगवान की परिक्रमा करनी है, लेकिन जैसे कहा कि परिक्रमा करनी है, जाके मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के बगल में बाम अंग में बैठने लगी। जैसे बैठने लगी तो भृंगु ऋषि बोले भगवान भोलेनाथ से कि हे देवादिदेव, मैं केवल मात्र आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ, मैं महादेवी की परिक्रमा नहीं करना चाहता, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं, तो मैं केवल आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ। अब जैसे कहा भगवान भोलेनाथ बोले भृंगु ऋषि से, बिना शक्ति के मेरी आराधना पूरी नहीं होगी, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। भृंगु ऋषि बोले नाना, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे पता है, मेरी भक्ति को आप भ्रमित मत कीजिए, मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा। अब जैसे कहा तो मैया जो बैठने के लिए जा रही थी, मैया बैठी नहीं, मैया खड़ी रही। अब जैसे मैया खड़ी रही, थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के बगल में जाकर मैया खड़ी हुई। अब अभिमान बस भृंगु ऋषि ने परिक्रमा तो प्रारंभ की। मैया को लगा कि कोई बात नहीं, बैठोगी नहीं तो इधर खड़ी हो तो भी शायद परिक्रमा कर लेंगे, भक्त हैं, थोड़ी बहुत गलती क्षमा कर देते हैं। तो मैया खड़ी रही। जैसे भृंगु ऋषि परिक्रमा करते हुए आए, जहाँ मैया खड़ी थी वहां परिक्रमा नहीं की, मैया के बगल से निकलकर परिक्रमा करने लगे। एक परिक्रमा पूर्ण कर ली, जैसे दूसरी परिक्रमा करने लगे तो मैया पार्वती ने क्या किया, थोड़ा सा और भगवान भोलेनाथ के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। अब तो कम से कम शायद मेरी परिक्रमा करेंगे। जैसे दूसरी परिक्रमा की, देखा कि मैया सामने खड़ी है। अब मैया को सामने खड़े हुए देखा तो भैया गिद्ध का रूप बना लिया कि गिद्ध का रूप बनाऊंगा तो छोटी सी जगह है तो उड़ के वहां से निकल जाऊंगा। भृंगु ऋषि ने गिद्ध का रूप बनाया और उस छोटी सी जगह में से उड़ के भोलेनाथ की परिक्रमा कर ली। मैया की परिक्रमा फिर भी नहीं की। आज फिर परिक्रमा नहीं की तो मैया पार्वती थोड़े से और पास में बिल्कुल बगल में जाकर भगवान भोलेनाथ के बैठ गई। जैसी बिल्कुल बगल में जाकर बैठी तो यहाँ पर भृंगु ऋषि ने क्या किया, सर्प का रूप बना लिया। सर्प का रूप बनाया और भगवान भोलेनाथ मां परम्बा के बीच में से निकल के परिक्रमा कर ली। अगल बगल मैया और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और सांप का रूप बनाकर बीच में से परिक्रमा लगाई, मैया की परिक्रमा नहीं लगाई। अब मैया को लगा कि अच्छा ये तो मान ही नहीं रहे हैं। फिर मैया और पास जाकर बैठ गई। जैसे और पास जाकर बैठी तो भृंगु ऋषि ने क्या किया,
मक्खी का रूप बना लिया। मक्खी का रूप बनाया कि फिर भी इतनी छोटी जगह में से मैं निकल जाऊंगा। मक्खी का रूप बनाकर फिर भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा लगा ली। और जैसी भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा लगाई, माँ भगवती को क्रोध आ गया। जैसी माँ भगवती को क्रोध आया, अभी जो और पास में मैया जाकर बैठी थी, अब मैया माँ भगवती जाकर भगवान भोलेनाथ के रूप में ही समाहित हो गई। अब कैसे परिक्रमा लगाओगे? जैसी भगवान भोलेनाथ के वाम अंग में माँ भगवती विराजत हो गई, समाहित हो गई। अब फिर भी जैसी भृंगु ऋषि परिक्रमा लगाने लगे, तो भैया जो सफेद वाले कीड़ा होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, बिल्कुल छोटे वाले जो कीड़े होते हैं, उनका भृंगु ऋषि ने रूप बनाया। और जो अर्ध अंग में मैया विराजित हुई थी, उस अर्ध अंग को भी छोड़कर भगवान भोलेनाथ के आधे अंग की परिक्रमा लगाने लगे। और जैसी परिक्रमा लगाने लगे, माँ भगवती को क्रोध आ गया और पूरे अर्धनारीश्वर के रूप में माँ भगवती भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में से प्रकट हो गई। और जैसी माँ भगवती प्रकट हुई भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में से, और माँ भगवती भृंगु ऋषि से कहने लगी, तुम्हें नारी शक्ति से इतनी ही जब घृणा है, तो आज जो तुम परिक्रमा लगा रहे हो, आज तुम्हारे देह के अंदर जो तेज है वो भी एक नारी शक्ति का तेज है। वो सारा तेज माँ भगवती ने छिन्न कर लिया। और जैसे वो सारा तेज माँ भगवती ने छिन्न किया, तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े भृंगु ऋषि। और जैसे मूर्छित होकर गिरे, क्षमा याचना मांगने लगे कि मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो समझा था कि नारी शक्ति के बिना भी शिव पूर्ण हो सकते हैं, नारी के बिना पुरुष पूर्ण हो सकता है, पर ये मेरी गलती थी, ये मेरा अपराध था जो मैं इसको मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और जब क्षमा मांगी तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, भृंगु ऋषि तुमने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन जो मेरे स्वरूप से और माँ पार्वती के स्वरूप को अलग समझता है, वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि शिव तभी पूरे हैं जब शक्ति का साथ है, बिना शक्ति के शिव कभी पूरे नहीं होते। क्योंकि इस संसार में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं वो शक्ति का स्थान है। इसलिए ओम शब्द में सबसे ऊंचा स्थान माँ भगवती को भगवान भोलेनाथ ने दिया है, चंद्र बिंदु का स्थान दिया है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ ने आज यहाँ पर अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रकट करके भृंगु ऋषि को दर्शन दिए हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने स्वरूप बनाया है। और भैया देखो, सावन का महीना चल रहा है, शिव महापुराण की कथा भी चल रही है, और हम भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा को भी सुन रहे हैं, जो कि सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। और इसी के मध्य आज भगवान भोलेनाथ की हम सबके ऊपर भी कृपा होगी, और हम सभी को भी भगवान भोलेनाथ के उस अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करने का पावन सौभाग्य आज हम सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। कुछ ही देर में हम सभी के मध्य भगवान अर्धनारीश्वर महादेव की बड़ी सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर छवि हम सबके मध्य पधारेगी। हम सभी को दर्शन पूजन करने का ये पावन सौभाग्य आज यहाँ पर प्राप्त होगा। क्योंकि कभी भी आराधना होती है तो शक्ति के बिना शिव की आराधना कभी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ओम अक्षर को सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, और शिवलिंग की पूजा को सबसे बड़ी पूजा कही गई है। क्योंकि ओम के द्वारा ही प्रणव स्वरूप भगवान भोलेनाथ का प्रकट हुआ है। तो बस थोड़ी देर में हम सभी के मध्य भगवान अर्धनारीश्वर की बड़ी सुंदर झांकी हम सभी के मध्य पधारेगी। हम सभी को दर्शन करने का पावन सौभाग्य मिलेगा। और आज भैया कथा का द्वितीय दिवस है, कल तीसरा दिन हो जाएगा। कहते हैं ना, जो सुख का समय होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी निकलता जाता है। आज 2 दिन बीत गए, अभी आधे लोगों को हमें लगता है पता भी नहीं होगा कि कथा हो रही है। सुख का समय जल्दी बीत जाता है और दुख का समय बड़ी देरी से जाता है। इस 7 दिन इतने जल्दी निकल जाने पता नहीं लगेगा। और इन 7 दिन के जो उत्सव की तैयारी आप जानते हैं, जितने जल्दी ये समय निकलेगा उससे कई गुना ज्यादा समय इस उत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। हमारे जो यजमान जी हैं
शंभुनाथ सिंह जी, इनके पूरे परिवार का बड़ा अथक प्रयास लगा है इस इतने सुंदर आयोजन को कराने के लिए। और आप सभी समस्त चटमाडीह के जो भक्त यहाँ बैठे हैं, जो 7 पट्टी के सब भक्त बैठे हैं, इन्होंने अपना कल्याण तो किया ही है कथा सुन के, लेकिन कथा करा के अपने साथ साथ ना पूरे गांव का, पूरे नगर का कल्याण किया है। कि सावन के महीने में कहाँ से महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। जो पावन कथा सुनने के लिए आपको यहाँ मिली है, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा इतनी सहज में नहीं मिलती। भागवत सहज में मिल सकती है, राम कथा मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा दुर्लभ है। जब बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है तब जाकर इस कथा को श्रवण करने का, इस कथा को सुनने का ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है। आज जो अवसर हमें मिला हुआ है, भरपूर इस अवसर का आनंद उठाइए, भरपूर भगवान की कथा का आनंद लीजिए। अभी तो प्रारंभ हुई है कथा, अब धीरे धीरे उत्सव बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे भगवान की कथा में और आनंद बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो कथा का आनंद है भैया, ये कभी कम नहीं होता है। पहले दिन थोड़ा कम आनंद आता है, और दूसरे दिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आनंद आता है, तीसरे दिन उससे थोड़ा सा और ज्यादा आनंद आता है, और चौथे दिन थोड़ा सा और ज्यादा आनंद आता है। फिर धीरे धीरे जब तक विश्राम की बेला होती है ना, तब तक तो आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं, वो आनंद आंखों से बहने लगता है कि अभी तक जिस कथा को हम सुन रहे थे, अब वो कथा विश्राम ले जाएगी। तो आनंद की अनुभूति कभी भी कम नहीं होती है, आनंद तो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो आज भूत भावन भोलेनाथ अर्धनारीश्वर महादेव के हम आप सभी दर्शन करेंगे। थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर झांकी, बड़ी सुंदर छवि हम सभी के मध्य पधारेगी। हम सभी को भगवान के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कल हम सभी और भगवान के अनेकों अनेकों चरित्रों को श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जो पार्थिव शिवलिंग की जो विधि है, उसको भी कल हम आप सभी सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है, किस प्रकार से भगवान का पूजन का जो नियम है, और अनेकों बड़ी सुंदर सुंदर शिव महापुराण में कथाएं हैं। बात कहते हैं केवल रस की है, रस लेना आना चाहिए। कथा कोई भी हो, रस भरपूर होता है, लेकिन उस रस को हमें ग्रहण करना आना चाहिए। यदि कह दिया जाए कि भगवान की जो कृपा है वो बराबर बरसती है, पर हमारे अंदर वो लेने की पात्रता होनी चाहिए। जब हमारे अंदर यदि वो पात्रता है तो उस आनंद की अनुभूति में कमी नहीं होती। जैसे उदाहरण से मान लीजिए, आपके पास एक घड़ा है, आप उस घड़े में जल भरना चाहते हैं कि इसमें हमें जल भरना है। अब यदि उस घड़े में पहले से ही पुराना जल पूरा भरा हुआ है और ऊपर से आप उसमें जल डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो क्या उसमें जल भरेगा? नहीं भरेगा ना। जो पहले से उसमें जल भरा है वो जल आपको पहले खाली करना पड़ेगा, तब जाकर दूसरा जल उसमें भरेगा। उसी प्रकार हमारे अंदर जो विकार पहले भरे हुए हैं उनको पहले खाली करना पड़ेगा, तब तो भगवान का जो कथा रूपी रस है वो हमारे मन में जाकर भरेगा, मन रूपी घड़े में भरेगा। और हम सभी के मध्य अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भगवान का सभी स्वागत करेंगे। अर्धनारीश्वर महादेव की जय हो। हम सभी के मध्य प्रभु पधारे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है, सर्वप्रथम मंच पर भगवान का आगमन होगा। पहले हमारे यजमान जी के द्वारा अर्धनारीश्वर महादेव का पूजन होगा, उसके बाद एक एक करके हम सभी को भी भगवान अर्धनारीश्वर का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा देखो, कल तो पहला दिन था, आज हम एक चीज पहले ही निवेदन कर दें। हम सबसे कहते हैं कि आप पूजन करने के लिए आइए। ऐसा नहीं है कि आप पूजन करने के लिए आएंगे तो उसमें आपका कोई ज्यादा दाम रुपया पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, यदि मन में भाव है, जब भगवान का कोई भी स्वरूप आता है
तो आप उनके पास आकर पैसा रुपया चढ़ाएं या बिल्कुल मत चढ़ाएं, लेकिन सम्मान के लिए, भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए तो अपना अपना स्थान छोड़कर मंच तक सबको आना चाहिए। परंपरा तो यही है कि जब भी भगवान का स्वरूप आए तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए अपना स्थान छोड़कर मंच तक सबको आना चाहिए। आप हमारी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग सब विराजे हैं, जिनका भी भाव हो अर्धनारीश्वर महादेव का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी लोग आएंगे। भगवान भोलेनाथ, भगवान अर्धनारीश्वर महादेव का पूजन करेंगे। ये पावन सौभाग्य हम आप सभी के लिए आज यहाँ पर मिला है, तो सभी आज यहाँ पर भगवान का पूजन करेंगे। और हम सभी के मध्य बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ की झांकी आज पधारी हुई है। और आज भगवान भोलेनाथ के पूजन के साथ साथ अपने मन को लेकर कहाँ चलना है? पहले हमारे यजमान जी के द्वारा पूजन होगा, लेकिन हमें अपने मन को लेकर कहाँ चलना है? भगवान भोलेनाथ के चरणों में। अब भगवान भोलेनाथ कहाँ विराजे हैं? बोले देवघर में भी विराजे हैं और बोले काशी में भी विराजे हैं। और देवघर तो आपके पास में है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी चले जाओगे, है ना? तो मन को लेकर कहाँ चलना है? फिर मन को लेकर हम काशी की ओर चलते हैं, क्योंकि काशी में भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजे हैं। तो पहले हमारे यजमान जी के द्वारा पूजन होगा। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो। हो। जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? बोले काशी में रहते हैं। इसलिए अब जाना कहाँ है? कहा चटमाडीह में नहीं रहना है, अब तो मन से काशी जाना है। तो क्या कहना है? मन चल काशी में चलिए, 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 काशी में चलिए। जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ। मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए। जय हो। हर हर महादेव। और अब देखिए, जिनको भी पूजन करना है तो अब एक एक करके आप सभी भी आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। जो भी दादाजी भैया जी लोग, जो भी माताएं बहनें आना चाहें तो बिना संकोच आप सभी भी आकर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव है तो एक एक करके सभी अपने स्थान से खड़े होंगे और आकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। जिनका भाव हो जल्दी जल्दी सभी लोग आते रहेंगे। जहाँ रिश्ते न नाते अपने, जहाँ रिश्ते न नाते न अपने, जहाँ रिश्ते न नाते न अपने, जहाँ रिश्ते न नाते न अपने। मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा। मन चल
देखिए सौभाग्य की बात है, हम लोग भगवान अर्धनारीश्वर भगवान का ओ मन चल काशी में चलिए, 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 जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, वहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, वहाँ रहते हैं भोलेनाथ। मन चल काशी में चलिए, ये मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, ये मन चल काशी में चलिए। जय हो। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जिनकी जटाओं में गंगा बहती, ये जिनके चरणों में गंगा बहती, जिनकी जटा से गंगा बहती, ये जिनके चरणों में गंगा बहती, वो तो डम डम डमरू बजाए, वो तो डमरू बजाए, वो तो डम डम डमरू बजाए, वो तो डम डम डमरू बजाए। मन चल काशी में चलिए, ए मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, हम मन चल काशी में चलिए। जय हो। काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा भोले। जहाँ निंदा न कोई चुगली, जहाँ निंदा न कोई चुगली, यहाँ निंदा न कोई चुगली, जहाँ निंदा न कोई चुगली, यहाँ निंदा न कोई चुगली, बस शिव शंकर
बाकी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पीछे जितने लोग बैठे हैं सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जिनको अर्धनारीश्वर महादेव का पूजन करना है वो एक एक करके पूजन करते रहेंगे और जिनका पूजन हो गया है वो पीछे जाकर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर दोनों हाथ पर खड़े करके ओ मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए। जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ। मन चल काशी में चलिए, जहाँ चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, ए मन चल काशी में चलिए। जय हो, शंकर भगवान की जय हो। और देखिए जिनका पूजन हो गया है वो पीछे अपने स्थान पर चले जाएंगे और बीच में से थोड़ा सा रास्ता दे देंगे इधर बीच से, ताकि जिनको पीछे से पूजन करने के लिए आना हो वो आते रहेंगे। जिन माताओं का जो आगे माताएं खड़ी हैं जिनका पूजन हो गया आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे, एक दो भैया इधर आ जाएंगे। जिनका पूजन हो गया है वो पीछे चले जाएंगे और जिनको पूजन करना है वो बीच से थोड़ा सा रास्ता देंगे तो वो एक एक करके पूजन करने के लिए आते रहेंगे। जिनको आना है वो बीच से एक एक करके पूजन करने के लिए आते रहेंगे और जिनका पूजन हो गया है वो पीछे की ओर जाते रहेंगे अपने स्थान पर। जिनको आना है वो इधर से एक एक करके आएंगे और अपने स्थान पर ही सभी भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ओ मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, हे मन चल काशी में चलिए। अच्छा एक बात बताइए, ऐसी काशी में चले जाओगे, कोई ऐसे खड़ा है, कोई बस देख ही रहा है, आप पीछे वाले कम से कम पूजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं तो अपने स्थान पर ही आनंद ले लो, अपने स्थान पर ही खड़े होकर झूम लो। कम से कम दोनों हाथ पर खड़े करके नाचते झूमते हुए तभी तो मन काशी की ओर जाएगा। नाचोगे झूमोगे नहीं ना तो चटवांडी में ही चिपका रह जाएगा, मन जाएगा नहीं यहाँ से। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। दोनों हाथ पर खड़े करके ओ मन चल काशी में चलिए, हे मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, हे मन चल काशी में चलिए। जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं भोलेनाथ, जहाँ रहते हैं शंभूनाथ, जहाँ रहते हैं शंभूनाथ। मन चल काशी में चलिए, हे मन चल काशी में चलिए। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जहाँ गंगा जी लहरें मारती, जहाँ गंगा जी लहरें मारती, काशी में गंगा मैया क्या करती, उछल उछल कर लहरें मारती हैं क्योंकि सामने भगवान विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। इसलिए संत कह रहे हैं जहाँ गंगा जी लहरें मारती, जहाँ गंगा जी लहरें मारती, जहाँ गंगा जी लहरें मारती, जहाँ गंगा जी लहरें मारती। मन तू भी डुबकी
मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए। जय हो। क्योंकि यहाँ रहोगे ना तो सबकी चिंता रहेगी। चिंता क्या रहेगी? और थोड़ी देर में लगेगा कि घर जाना है, घर जाकर रोटी बनानी है, भोजन बनाना है, और थोड़ी देर में लगेगा बच्चों को भोजन कराने हैं, घर वालों को भोजन बनाना है, सारी चिंता मन में रहेगी। लेकिन काशी जाओगे तो क्या होगा? वहाँ कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता क्यों नहीं रहेगी? वहाँ कोई अपना है ही नहीं, तो चिंता कैसे? जहाँ रिश्ते ना नाते ना अपने, जहाँ रिश्ते न नाते न अपने, जहाँ रिश्ते ना नाते ना अपने, जहाँ रिश्ते न नाते न अपने, मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा, मन बम बम भोला गा। हाथ ऊपर खड़े करके सभी नाचते झूमते हुए ओ मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए, मन चल काशी में चलिए। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान भोलेनाथ के नाम को गाएंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हो हर हर, हो हर हर, हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हो हर हर, हो हर हर, हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। बोल बम। काशी विश्वनाथ की हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा बैद्यनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा वैद्यनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा बासुकीनाथ संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे। हो हर हर। ऐसे नहीं, जैसे हर हर हो सो हाथ ऊपर हो जाने चाहिए। हो हर हर, हो हर हर, हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए एक बार पुनः लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं पीछे तक, सभी दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए। हे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ऐसा लग रहा है केवल यहाँ 4 लोगों को माला माल किया, आपको नहीं किया। किस किस पर भोलेनाथ की कृपा है? दोनों हाथ उठा के कहें। जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, जिन पर हो, दोनों हाथ उठाकर कहिए उनसे। हे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। काशी वाले ने, काशी वाले ने, काशी वाले ने, काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु जय हो। आइए आज विश्राम दिवस की आरती में आप हम सभी सम्मिलित होंगे नारायण। और कल आप हम सभी समय से पधार कर कल तृतीय दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। और देखिए जैसा कि प्रारंभ में देवी जी ने भी बताया कि जो सुख का समय रहता है वो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब बीत गया। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा की बरसात है जो समय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज द्वितीय दिवस भगवान भोलेनाथ की कृपा से विश्राम हुआ। कल तृतीय दिवस ऐसे नित्य प्रति बढ़ता जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है, सभी समय से पधार कर भगवान की कथा श्रवण करें। श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो दादिचक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण समुखः दग्ने न जायतः। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। हे आरती गाओ भोले तुम ही मनाओ, आरती गाऊं भोले तुम ही मनाओ। हे तुम ही मनाओ तेरा गुण गाओ, तुम ही मनाओ तेरा गुण गाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ।
गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तमर्यादविन्दे भवं भवानी नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतले गणं मन्त्रस्वाञ्जलिः हरिः ओम ओम गुणेन जगमे जन देवस्थान धर्माण प्रसन्नः सन्नादेहनागं मेहमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय